अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज हम जिस नॉवेल की बात कर रहे हैं वह है हुमा वक्कास का तहरीर किया हुआ अजब बंधर। ये कहानी है एक ऐसे संजीदा मिजाज इंजीनियर दानियाल की जिसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, और दूसरी तरफ है शरारती और लापरवाह माहम जो जिंदगी को जी भर के जीना चाहती है। क्या होता है जब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान एक दूसरे साथ अजब बंधन में बन जाते हैं? क्या दानियाल की संजीदगी माहम के कहकहों को दबा देगी, या फिर माहम की शोखी दानियाल के दिल में मोहब्बत के रंग भर देगी? गलतफहमियों, रिश्तों की नज़ाकत और प्यार भरी नोक झोंक से भरपूर इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये क्या किया आपने? दांत पीसकर खुनकवार नजर अपने सामने खड़ी उस धान पान से वजूद की लड़की को देखा, जिसके हाथ में सालन का बाउल था, जिसमें से अब कुछ सालन छलक कर उसकी सफ़ेद शर्ट को दागदार कर चुका था। ओही सॉरी। उसने जल्दी से उंगली दांतों में दबाई थी। आंखें हैरानी से थोड़ी सी फैल गई थीं, लेकिन शरारत हनूज कायम थी। सॉरी, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। गुस्सा तो उसकी लापरवाही पर ज्यादा था। मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। अब वो एक नज़र अपनी शर्ट पर डाल रहा था, जो अब अजीब ही शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, और फिर एक खा जाने वाली नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर डाली जिसने 2 दिन में ही उसके नाक में दम कर दिया था। अव्वल तो वह हमेशा की तरह इस शादी पर बिल्कुल नहीं आना चाहता था, लेकिन इस दफ़ा माँ की बेजा जिद थी, जिसके आगे घुटने टेकते ही बनी थी उसकी उसकी उन पर उसकी शादी का अजब भूत सवार हो गया था। उन्होंने कोई लड़की पसंद कर ली थी, अपने अजीब से खानदान में से, जिसके लिए इस दफ़ा उसे भी अपने साथ ही घसीट लाई थी कि शादी पर एक नज़र डाल लेना। वह लड़की तो अभी तक देख नहीं पाया था। हाँ, अलबत्ता इस छटांग भर की लड़की ने तंग कर छोड़ा। मुझे नहीं पता चला भाई, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे, इतना रश है शादी का। माहम ने नाक सिकोड़ कर कहा और होंठों को भींचकर दाएं बाएं ऐसे जंबिश दी जैसे इसका कोई कसूर ना हो। आप अगर आराम से चल लेंगी, इस तरह उछल उछल कर सुबह से जैसे फिर रही हैं, नहीं फिरेंगी तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग बच जाएंगे नुकसान से। दानियाल ने गुर्राने के अंदाज में कहा। वो कल से यहाँ थे और इस लड़की को उसने 1 मिनट के लिए भी कहीं सुकून से बैठे नहीं देखा था। बच्ची इतनी भी नहीं थी जितनी उसकी हरकतें बचकाना थीं। ऊंची ऊंची आवाज में कहके लगाती, बच्चों के पीछे उनके खाने की चीजें छीनने के लिए भागे फिरती, कभी किसी से टकराती तो कभी किसी से। इतना भी क्या नुकसान हुआ? आप कहाँ? अपने साथ खड़ी दूसरी लड़की को बाल थमाकर वो कमर पर दोनों हाथ रखे माथे पर बल डाले उलटा उसी पर चढ़ दौड़ी थी। मेरा ख्याल है आप अंधी नहीं हैं। ये मेरी शर्ट पर आपको निशान नजर आ रहे होंगे, और ये अभी इसी वक्त मैं बदल कर बाहर निकला हूँ। दानियाल ने शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि आवाज अब गुस्से से भारी हो रही थी। एक तो इतने कम कपड़े रख कर लाया था शादी के लिए, अम्मा के बहुत कहने के बावजूद उससे कोफ्त हो रही थी बैग भर भर कर ले जाने में। अब इन मोहतरमा ने इस शर्ट का भी सत्यानाश कर छोड़ा था। पागल कहीं की, उतार के दे मुझे, बड़े अंदाज से हवा में हाथ चलाते हुए कहा। क्या? दानियाल ने ना समझने के अंदाज में भवें उचका कर कहा। जी उतार के देना, अभी धुलावा देती हूँ, लापरवाही के अंदाज में कहा। दानियाल को इसी लापरवाही से तो चिढ़ थी। वह न तो खुद लापरवाह था और न किसी की यूं लापरवाही बर्दाश्त होती थी। कोई जरूरत नहीं। घूर कर उसे देखा। अब हटेंगी यहाँ से कि? रस्ते के रोके हुए उसके वजूद पर एक नागवार सी नजर डालकर कहा। ओह जाएं जाएं। माहम ने तंजिया से अंदाज में ऐसे कहा जैसे कह रही हो जान छोड़े गई। ये कौन है मोहतरम? पास खड़ी अरसा ने पूछा। मेरी अम्मी की चचाजाद बहन है, उनके बेटे हैं जनाब। माहम ने बड़े अंदाज से गर्दन पर आए बालों को झटका दिया। पहले तो किसी शादी में नहीं देखा इनको। अरसा ने ठोड़ी पर उंगली टिकाते हुए उसी रास्ते की तरफ देखा जहां से अभी वो फुंकारता हुआ निकला था। अरे कहाँ याद नहीं, बचपन में भी एक तरफ बैठे रहते थे, ये सब इनको छेड़ते थे। माहम ने कंधे पर हाथ मारते हुए याद दिलाया। अरे हयात यार, तब तो अजीब मिस्कीन सा था, अब तो बड़ा हैंडसम हो गया है। अरे खाक हैंडसम वैसे के वैसे हैं सडियल से। मुझे तो ऐसे लड़के जहर लगते, नाक पर 2400 घटे गुस्सा ही जमाए रखते हो। माहम ने भी घूर कर उसी जगह पर देखा जहां से अभी अभी वह गुजर कर गया था। अम्मा कोई और लड़की नहीं मिली थी आपको क्या? दानियाल ने हैरानी से खुले मुंह से उस लड़की को देखा और फिर दांत पीसते हुए पास बैठी नाजिश को कहा, जो बड़े लाड से उसे सामने किसी 5 साल के बच्चे से चिप्स का पैकेट छीनती लड़की की तरफ इशारा करते हुए बता रही थी। ये है वो लड़की जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर छोड़ी है। दानियाल के भवें अपनी जगह से ऊपर चले गए थे और माथे पर चंद नागवारी के बल नमूदार हो गए थे। इस छलावा नुमा लड़की की हरकतों ने 2 दिन में इसकी जिंदगी अजाब कर छोड़ी थी, और अम्मा उसे पूरी जिंदगी के लिए मुसल्लत करने पर तुली हुई थी। क्यों, क्या बुराई इसमें? देख तो कैसी प्यारी शक्ल, और ऐसे छोटी सी चंचल सी घर में रौनक हो जाएगी। नाजिश ने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाकर सरगोशी की और दूर खड़ी माहम के सरापे को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। अरे अम्मा बस करें, दानियाल ने बेजार से लहजे में कहा। देखे तो जरा अजीब ही मखलूक लग रही। अब वह 5 साल के बच्चे से चिप्स का पैकेट छीन रही है। दानियाल ने नागवार सी शक्ल बनाकर अम्मा को इसकी अजीब हरकत के बारे में बावर करवाया। वो पहले तो बच्चे की मिन्नतें करती रही कि वो पैकेट उसे दिए दे, लेकिन जब वो नहीं माना तो अब उससे छीन रही थी।
बच्चा भी रोता हुआ पूरा जोर लगा रहा था। अरे तो क्या हुआ, शौक सी है, हंसती खेलती कहकहों से घर गूंज जाएगा। नाजिश ने इसकी किसी बात को भी संजीदा न लेते हुए इस लड़की की बलाएं उतारी। वो घर की अजली खामोशी से तंग आ चुकी थी। जब से फरवा की शादी हुई थी तब से घर का सन्नाटा काट खाने को दौड़ता था। दानियाल पर पढ़ने का भूत सवार था। अब जाकर इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई थी। बस करे अम्मा, यह नदिदापन है इसका, और इतनी जोर से हंसती है कि इर्द गिर्द 4-5 लोग तो वैसे ही दहल जाते। दानियाल ने अपने अजली संजीदा लहजे में कहा, आपको पता है अच्छी तरह मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। उसने लबों पर जबान फेरी, चोर नजरों से इर्द गिर्द देखा कि कोई उनकी बातें ना सुन रहा हो, और थोड़े धीमे लहजे में कहा, मैं हरगिज हरगिज इस अजीब सी मखलूक से शादी नहीं करूंगा। आप बिल्कुल बात आगे नहीं चलाएंगी। उंगली दो टूक अंदाज में नाजिश की आंखों के आगे करते हुए कहा, तुमने पहले कब मेरी कोई बात मानी। नाजिश की आंखों में फौरन से पानी तैरने लगा था। एक बेटा वैसे ही जहां ने फानी से कूच कर चुका था, अब ये एक था। वो उसको हरगिज खोना नहीं चाहती थी। उसकी हर खुशी अपनी जिंदगी में ही देखना चाहती थी। न करते 30 के हो चले हो, अब भी अपनी ही मनमानी करते रहोगे। उन्होंने दुपट्टे से आंसू पोंछे। अम्मा अब खैर 30 का तो नहीं हुआ अभी मैं। दानियाल ने खजल सा होकर कहा, जो भी हो तुमने कहा था शादी मेरी मर्जी से करोगे। अब मैं जो चाहूं पसंद करूं। खफा सी शक्ल बनाकर नाजिश ने कहा, अम्मा ये अजीब धौंस हुई यार, प्लीज इसके अलावा और कोई भी। दानियाल ने सामने कुर्सी पर बैठी मजा से बच्चे से छीन कर लिया गया पैकेट खाती लड़की की तरफ देखा। हल्के से घुंघराले बाल जो कंधों से नीचे आ रहे थे, कंधों पर डाले साथ बैठी लड़की के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ थी। अरे मुझे तो इस जैसी और कोई नहीं नजर आई, और तो देख ले, मैं इस दफा यहाँ से बात पक्की करके ही जाने वाली हूँ। नाजिश ने माथे पर बल डालकर कहा, नहीं तो तेरे अब्बा करवा देंगे इस नादलीन से शादी। वह ले जाएगी मेरे बेटे को अपने साथ बाहर, मैं क्या करूंगी अकेले यहाँ। उन्होंने रोहासी आवाज में कहा। उनको डर था कि फरासत अपनी बहन की बेटी से उनके बेटे की शादी करवा देंगे, और वो हमेशा बाहर पली बड़ी लड़की इनके बेटे को भी हमेशा के लिए बाहर ले जाएगी। अम्मा अच्छा चुप ना अच्छा। दानियाल ने कोफ्त ज़दा शक्ल बनाकर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वो शादी वाले घर के सहन में बैठे हुए थे। मेहंदी का फंक्शन कुछ देर में ही शुरू होने वाला था। वो कल सुबह यहाँ लाहौर आए थे। बचपन में खानदान की 1-2 शादियों में शिरकत के बाद उसने दूर दराज की शादी के तकरीबात में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। आज कोई 10-12 साल बाद वो आया था। अपनी अम्मा के रिश्तेदारों की किसी शादी पर संजीदा तबीयत का मालिक कुछ तो वह पहले से था, और कुछ नबील की मौत के बाद ज्यादा ही चुप सा रहने लगा था। नबील सबसे बड़ा था, उससे छोटी फरवा थी, और तीसरे नंबर पर यह था। नबील की अजीब मौत उनकी जिंदगी के सारे रंग ले उड़ी थी। वो कच्ची उम्र में किसी लड़की की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि उसके न मिलने के गम में अपनी ही जान ले बैठा था। उसकी मौत ने दानियाल के जहन पर ऐसा गहरा असर छोड़ा था कि उसे मोहब्बत जैसी खुराफात से नफरत सी हो गई थी। नबील की मौत के बाद उसकी लड़की ज़ात में दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसे लड़कियों से मोहब्बत करना, उनके पीछे वक्त बर्बाद करना और उनके पीछे जान तक दे देना इंतहाई कोई बेवकूफ़ाना अमल लगता था। क्या माएँ अपने बेटों को अपने सीनों से लगाकर इसलिए सींचती हैं कि वह जवानी में किसी अनजान लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उस माँ की ममता को ही छल निकल जाए, जिसकी उस एक रात का कर्ज वह सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, जो उसने उनके लिए जाग कर गुजारी हो। नबील की इस एक नागहानी मौत के वक्त वह 16 साल का था और नबील 22 साल का। वह दिन और आज का दिन उसे लड़की से खास तौर पर ऐसी शोक चंचल लड़कियों से अजीब सी चिढ़ थी। बहुत अरसे तक तो शादी करने से ही मना करता रहा। अब वो 28 का हो चला था। अम्मा को फिक्र खाई जाती थी कि वो अपने इकलौते बेटे की खुशी देख भी पाएगी कि नहीं। बेटा शादी से पहले ऐसी ही होती, सब लड़कियां बदल जाएगी, तेरे रंग में ढल जाएगी। उन्होंने मोहब्बत से दानियाल के सर पर हाथ फेरा था। अच्छा, अगर मेरा जीना अजीरन कर छोड़ा इसने तो। दानियाल ने उचटती सी नजर सामने बैठी उस आफत पर डाली जो अम्मा इसकी जिंदगी में लाना चाहती थी। अरे रंग भर देगी तेरी फीकी जिंदगी में। अम्मा ने माथा चूमा था। चलें फिर भरवा ले इन मोहतरमा से मेरी जिंदगी में रंग। दानियाल ने हार मानते हुए ठंडी आ भरी थी। आप खुश रहें बस। उसने माँ के चेहरे पर बरसों बाद सुकून देखकर कहा। अम्मी बात सुने मेरी। माहम ने शाजिया का बाजू जोर से पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए कहा। वो तेजी से बड़े से बरामदे से होती हुई जा रही थी, जो खचाखच मेहमानों से भरा पड़ा था, जो भाग दौड़ में रात के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। वो कोई सुनसान गोशा तलाश कर रही थी। फिर स्टोर पर नजर पड़ते ही वो शाजिया को वहां ले जा चुकी थी। मैं इस खड़ूस से हरगिज नहीं करूंगी शादी, माहम ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए कहा। वो तो सांस भी सोच सोच कर लेता है। बेजार सी शक्ल बनाकर होठों अजीब से जावे में घुमाते हुए कहा। शाजिया और बासित ने उसे बुलाकर उसके रिश्ते की बाबत से उसे आगाह किया था, क्योंकि नाजिश कराची जाने से पहले उसे दानियाल के साथ मंसूब करके जाना चाहती थी। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये सुनकर कि वो अकड़ू सिंह उसकी सारी जिंदगी का साथी बनेगा। बात ऐसे करता है जैसे हर लफ्ज पर टैक्स अदा करता हो। माँ हमने नाक चढ़ाकर दानियाल की अगली खूबी गिनवाई थी। चुप कर, तेरे अब्बा न सुन ले कमबख्त कहीं की।
शाजिया ने डर कर इसकी कैंची की तरह चलती जबान को रोकने के लिए उसे घूर कर देखा था। और क्या इस लूफर अरकम से करवा दे तुम्हारी शादी, न किसी काम का न काज का। शाजिया ने दांत पीसते हुए मोहल्ले के लड़के का कहा, जो बहुत दफा उनके यहाँ माहम के लिए रिश्ता भेज चुका था। अम्मी नाम न ले इस लंगूर जैसी शक्ल वाले अरकम का, मैं कौन सा इसकी खातिर इनकार कर रही। अल्लाह तौबा अम्मी, माहम ने अफसोस से शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। इतना अच्छा समझदार बच्चा है, खुश शक्ल, अच्छा कमाने वाला। शाजिया अब फिर से उसे डांटने के अंदाज में दानियाल की खूबियां गिनवाना शुरू हो गई थी। अम्मी, क्या अचार डालूंगी इन सारी खूबियों का मैं, मुझे ऐसा बॉस किस्म का शौहर नहीं चाहिए। हवा में नागवारी से हाथ चलाया और धप से पास पड़े पलंग पर मुंह फुलाकर बैठ गई। मुझे दोस्तों की तरह हंसने खेलने वाला शौहर चाहिए। आपने देखा इसको कैसे अकड़ू सा है, रोहासी सी शक्ल बनाकर कहा। शुरू से अपने जहन में ऐसा ही हम सफर सोचा था, जो उसकी शरारतों में उसका साथ देगा, जैसे वह जिंदगी जीती उसी ढंग से जिएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। मौसूफ को इंतहाई ही बुढ़ी रूह अपने जिस्म लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। मुस्कुराहट तो देखी तक न थी इन 2 दिन में उसके चेहरे पर। हाँ, अलबत्ता अपने लिए नागवारी बहुत बार देख चुकी थी। चुप कर जा बेवकूफ कहीं की, तेरे अब्बा सुन लेंगे, शाजिया ने बासित से डरते हुए कहा। वह तो उसको बताना भी नहीं चाहते थे। शाजिया ने थोड़ी जिद की तो वह राजी हुए थे कि चलो बता दो, उसे जहनी तौर पर सेट हो जाए। अम्मी, मुझे नहीं पसंद वो कल्फ लगा शख्स, बच्चों की तरह अजीब झुरझुरी लेते हुए कहा। अरे ये कल्फ दूसरों के लिए होती, बीवी के तो सभी गुलाम होते। शाजिया ने प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया था। और तू जैसी तो वैसे ही दीवाना बना डालेगी इसको। शाजिया ने शरारत से गाल खींचे थे। अम्मी, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा, पता है कल सालन क्या गिर गया मुझसे गलती से। मौसूफ ने तो ऐसी ऐसी सुना डाली, खुदा की पनाह समझो बस। माहम अभी भी मुंह बसोरे ही बैठी थी। लेक्चर ही देता रहेगा मुझे हर वक्त, हाथ उठाकर माँ को आने वाले वक्त से डराया था। अच्छा चल चुप अब बस, जल्दी से तैयार हो जा अब, और तमीज से रहियो। नाजिश के सामने शजिया ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने वाला अंदाज अपनाया था और थोड़े गुस्से के अंदाज में तंबीह किया। तेरे अब्बा बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। शाजिया ने उसे खबरदार ही तो किया था। वो कुछ बोलने के लिए पर तौल ही रही थी कि वह बाहर निकल गई थी और वह यूं ही कपड़ों के ढेर लगे पलंग पर हाथ धरे बैठी थी। अम्मा, उसे मना करें, ये डांस नहीं करेगी। दानियाल ने नाजिश के कान में सरगोशी की थी, जबकि नजरें सामने खड़ी माहम पर थी, जो 3 लड़कियों के साथ अभी अभी डांस फ्लोर पर आई थी। तीनों अपनी कमर के गिर्द दुपट्टे बांध रही थी, मतलब डांस शुरू करने ही वाली थी। माहम शहद रंग के चमकते जोड़े में दमक रही थी। एक तो वैसे बहुत खुश शक्ल थी, ऊपर से पूरे लवाजमात के साथ तैयार हुई थी। दानियाल ने एक भरपूर नजर अब किसी और नजरिए से डाली थी। वो वाकई मुकम्मल दिलकशी को समेटकर एक ही सरापे में सींची हुई दोशीज़ा थी। एकदम से दिल को अजीब सी उलझान हुई थी। कल वह बाकायदा उसके नाम से मंसूब होने जा रही थी और फिर चंद माह में ही शादी थी, और वह यूं उसके नापसंदीदा काम को सर अंजाम देने के लिए खड़ी थी। बहुत से कजिन सीटियां बजा रहे थे। ये सब देखकर वो जब्त से लब भींचता हुआ नाजिश के पास आया था। अरे बेटा, ऐसे कैसे, अभी तो बात ही हुई है। सिर्फ नाजिश ने हैरत से दानियाल को देखा था। तो अम्मा हाँ हो गई है ना? आप कहीं जाकर शाजिया खाला को मना करे उसे। दानियाल को अजीब उलझन होने लगी थी। दिल कर रहा था जायर उसे खुद खींचता हुआ फ्लोर से उतार दे। बेटा तो क्या है, सारी बच्चियां मिलकर ही कर रही हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नाजिश ने खजल होते हुए गिर्द देखा। अम्मा, तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शादी नहीं करनी फिर। दानियाल ने अपने अजली गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। नाजिश ने एकदम उसके इरादे को भांपते हुए जल्दी से कहा। वह तो इतनी मुश्किल से उसे राजी कर पाई थी। वह तेजी से चलती हुई कुछ दूर खड़ी शाजिया के पास आई थी। शाजिया, मेरी बात सुनना जरा। नाजिश ने हाथों को मसलते हुए धीरे से पुरजोश खड़ी शाजिया को कहा था। जी जी कहें, किसी चीज की जरूरत है क्या? शाजिया जल्दी से मुतवज्जे हुई और खुश दिली से पूछा। अरे नहीं, बस वह। नाजिश ने थोड़े जज्बा से अंदाज में लब कुचले और इर्द गिर्द देखा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? शाजिया ने परेशान सी होकर कंधे पर हाथ रखा था। माहम को कहीं डांस मत करे। देखे दानियाल, नाजिश ने थोड़ा रुक रुक कर शर्मिंदा से लहजे में कहा था। ओ, मैं समझ गई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस वह बच्चियों ने मिलकर किया था तैयार डांस, मैं अभी मना की देती हूँ। शाजिया ने फौरन नाजिश की शर्मिंदगी दूर करने वाले अंदाज में कहा और तेजी से दुपट्टा संभालती माहम की तरफ बढ़ी थी। माहम माहम, शाजिया माहम का बाजू पकड़कर एक तरफ ले गई, वो जो अभी डांस शुरू ही करने वाली थी। थोड़ी अजीब नजरों से शाजिया की तरफ देखने लगी। तुम लोग करो बेटा, इसको कुछ काम है, शाजिया ने माजरत के अंदाज में अरसा और आरिफा से कहा और उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती एक तरफ ले आई थी। क्या है अम्मी, बीच में से ही खींच लाई मुझे, क्या आफत आ गई? अब माहम ने बाजू सहलाते हुए माथे पर बल डालकर नागवारी से पूछा। तो बस रहने दे डांस करने को। शाजिया ने फूली सांस को बहाल करते हुए तेजी से कहा। अम्मी, मैं 1 हफ्ते से अरसा वालों के साथ अपनी टांगे तुड़वा रही हूँ और आज आप मुझे खींच कर ले आई हैं वहां से। पहले भी तो करती थी मैं, अब क्या मसला हो गया? माहम का पारा चढ़ गया था।
अजीब ना समझी के अंदाज में शाजिया को देखते हुए कहा, बेटा वह दानियाल। शाजिया ने नजरें चुराईं। उसको पसंद नहीं बेटा ये सब, उन्होंने मोहब्बत से कहा। चलें जी, हो गए ना शुरू। अम्मी मैं ना कहती थी। अजीब कोई सड़ू किस्म का इंसान है, माहम ने नाक सिकोड़ कर कहा। दिल क्या जाकर जोर से कंधा हिलाकर पूछे, क्या खरीद लिया है मुझे जनाब ने? खुदा की पनाह, अभी तो कोई रिश्ता नाता, जनाब धौंस जमाना भी शुरू। गुस्से से माहम ने दांत पीसते हुए कहा और एक नज़र अपनी माँ के पहलू में बैठे दानियाल पर डाली, जो उसी की तरफ चोर नजरों से देख रहा था। उसको देखते ही फौरन नजरों का जाविया बदल डाला था। अरे बात मानती है मेरी जूती, मैं तो करूंगी डांस। माहम ने जोर पैर पटका था, जबकि नजरें अभी भी दूर खड़े दानियाल पर टिकी थी। उसने आंखें सिकोड़ कर उसको देखा था। अजब बंधन कलम अज हुमा वकास किस नंबर दो। माहम खबरदार जो गई बाहर, टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा भला आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। शाजिया ने आगे बढ़कर जोर से बाजू दबोचा था माहम का। उफ अम्मी, तकलीफ से कराह गई थी। वह तो निकले मेरी बला से, अजीब इंसान है। जान न पहचान नवाब अभी से शौहर बन बैठे। गुस्सा अभी भी नाक पर धरा था उसके। मैं तो शौहर बनने के बाद न मानूंगी उसकी, ये अभी की बात कर रहे। जबरदस्ती बाजू छुड़वाने की कोशिश में हलकाने हुए जा रही थी। चल अब चुप कर जा बेशम, खड़ी रहे इधर, शाजिया ने गुस्से से कहा था और एक झटका दिया था बाजू को। माहम हिलकर रह गई थी। अम्मी, उसने बेचारगी से देखा था शाजिया को, जबकि डांस खत्म होने के बाद अब सब तालियां पीट रहे थे। अरसा की बड़ी बहन नाहिद यानी कि उसे के बड़े चचा की बेटी की शादी थी, जिसके लिए वह इतनी पुरजोश रही थी, और इन जनाब ने सारी खुशी और जोश पर पानी ही फेर दिया था। माहम ने खा जाने वाली नजरों से गर्दन अकड़ाए खड़े दानियाल को देखा। जी, उसके अकब से मर्दाना वजाहत भरी आवाज उभरी थी। धीरे से माहम ने नाजुक सरापा मोड़ा था। वो बिल्कुल सामने थोड़े नागवारी के अंदाज में खड़ा था। माहम ने अरसा के हाथ उसे पैगाम भिजवाया था कि वह छत पर उससे मिलना चाहती है। दानियाल पहले तो अजीब उलझन का शिकार हुआ इस नागवार फरमाइश पर, फिर दूसरी दफा अरसा ने फिर से पैगाम भिजवाया था, जिस पर वो बेदिली से ऊपर आया था। अब अरसा सीढ़ियों में खड़ी थी, जो नीचे से किसी की आमद की खबर के लिए खड़ी थी। वह आपसे बात करनी थी मुझे, बड़े लापरवाह और नागवारी के अंदाज में कहा। जी कहें, वैसे यह तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दानियाल ने इर्द गिर्द नजर डाली और लबों पर जबान फेरकर पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा, तरीका तो आपका भी मुनासिब नहीं था। दांत पीसते हुए अपने उड़ते घुघराले बालों को जबरदस्ती कानों के पीछे अटकाते हुए माहम ने कहा, क्या मतलब, कौन सा? बड़ी नासमझी के अंदाज में दानियाल ने कहा और भवे उचकाकर चेहरा थोड़ा सा आगे किया। वह जो आपने मेरा फंक्शन ही खराब कर छोड़ा। उसके एकदम चेहरा करीब करने पर एक अजीब सा एहसास हुआ था, जो भी था, लेकिन वह इतना खूबरू जरूर था कि सामने खड़ा बंदा एक लम्हे के लिए उसका असीर हो जाए। माहम ने बड़ी मुश्किल से आवाज को मध्यम होने से रोका था। वो क्यों कमजोर बने उसके सामने? मैं क्यों खराब करूंगा आपका फंक्शन? दानियाल ने बेयकीनी से कंधे उचका कर होंठों को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए कहा, आप एक बात बताए, मेरा आपसे अभी रिश्ता ही क्या था? क्या आपने धौंस जमाई मुझ पर? माहम को उसके अंदाज पर तब चढ़ गई थी। तो मोहतरम इस बात को किसी खाते में ही नहीं लाते हैं, ये मेरी जिंदगी है। मुझे मुझे अच्छा लगता है डांस करना, माहम ने थोड़ी गर्दन अकड़ा कर कहा था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो लड़की एक दिन बाद मेरे नाम से मंसूब होने जा रही, वह यूं सबके सामने नाचे। दानियाल ने दांत पीसते हुए माथे पर बल डाल कर कहा और एक मनीखिज नजर उस पर नए रिश्ते के हवाले से डाली। ढीले से भौंचे से कुर्ते में मलबूस थी, दुपट्टा गले में बेनियाजी से झूल रहा था। रात में पूरा चांद छत को रोशन किए हुए था और वो अपने नाम के मानी की तरह दूसरा चांद ही लग रही थी। खूबसूरती के मामले में तो अम्मा ने लाजवाब इंतखाब कर छोड़ा था, बस अक्ल से पैदल ही थी। दानियाल ने दिल में सोचा और लबों को मुस्कुराने से रोका था। आपको किसने कहा कि मैं शादी के लिए राजी हो गई हूँ? माथे पर बल डाल कर सीने पर हाथ बांध कर वो बड़े रौब से गोया हुई। मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। चेहरे का रुख एक तरफ करके नागवारी जाहिर की। अजीब कोई बदतमीज सी बेबाक लड़की है। दानियाल के माथे पर फिर से नागवारी के बल आ गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं तो खुद आपसे शादी करने पर रजामंद नहीं हूँ, बड़े संजीदा अंदाज में कहा और लबों पर फिर से जबान फेरी। ये तो बस मेरी अम्मा का दिल आ गया है आप पर। जेबों से हाथ निकाल कर हवा में सीधे करते हुए कहा, तो आप मना कर दें। माहम ने फौरन तेजी से कहा, क्यों मैं क्यों करूं, आप करें मना। दानियाल ने भवें उचका कर कहा, मुझे तो वैसे भी अपनी अम्मा की पसंद से शादी करनी है। अब उनको आप पसंद हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके लिए मैं आपको सारी उम्र भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बड़े लापरवाह अंदाज में कहा। सामने खड़ी माहम के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। क्या मतलब बर्दाश्त कर सकता हूँ? दांत पीस कर और आंखें सिकोड़ कर कहा, मतलब समझाने का मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त और मौका नहीं है। आपको मना करना है शौक से करें, लेकिन मेरी तरफ से माजरत, हाँ, बड़े अंदाज में बारौब लहजे में दो टूक कहा। माहम का गुस्से से चेहरा लाल हो गया था, कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दानियाल फिर से बोल पड़ा, नीचे जाएं, रात बहुत हो रही। वही बारौब अंदाज, थोड़ा सा पीछे होकर उसे हाथ के इशारे से नीचे जाने का कहा। मेरी मर्जी, में जब भी जाओ आप जाए। उसके रौब चलाने के अंदाज पर माहम जल कर रह गई थी।
नाक फुलाकर कहा, नहीं आप जाए पहले, मैं कुछ देर ठहर कर जाऊंगा, ऐसे लोगों की नजरों में आएंगे। दानियाल ने फिर से बारौब अंदाज में ही कहा था। वो हैरान खड़ी भवें उचकाए उसके अंदाज को देख रही थी। जाए प्लीज, दानियाल ने फिर से हाथ का इशारा किया था। वो पैर पटकती चलती थी। क्यों अम्मा को बार बार मना कर रहे पागल, ऐसी कोई प्यारी लड़की है। फरवा की आवाज फोन से उभरी थी, जिस पर शर्ट का कॉलर ठीक करते करते उसके हाथ थम से गए थे। अच्छा तो पहुंच गई तुम तक भी खबर, वहा तन से भरी मुस्कुराहट चेहरे पर झाँककर बोला था। रात का सारा मंजर आंखों के आगे घूम गया था। अगर वो उससे बेजार था कि वो उसके मिजाज की नहीं है, तो खुश वह भी नहीं थी। सारी रात इस बात ने बेचैन की रखा था उसे। हाँ तो अभी तस्वीर देखी उसकी, सच कहूँ बस यही होनी चाहिए भाभी मेरी। फरवा चहक रही थी। हाँ, माँ के बाद एक तुम्हारी ही कमी थी पूरी हुई। दानियाल ने ठंडी सांस भरी थी। मोहतरमा तो शायद आज इनकार कर दे। लब भींच कर उसकी रात वाली बात को सोचा था। तुम्हारी इत्तिला के लिए अर्ज है। हाँ कर चुका हूँ मैं। फरवा को इतना कहकर खुश कर दिया था और उसकी खुशी पर लब उसके भी मुस्कुरा दिए थे। अच्छा, बड़ी बात है, फरवा ने कह कहा लगाते हुए छेड़ने के अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, अजीब कोई बेवकूफ किस्म की लड़की है, सिर्फ शक्ल ही अक्ल से पैदल है। दानियाल ने मुस्कुराहट दबाई। प्यारी तो वह थी, इस बात पर तो दिल ने भी सर खम किया था। अच्छा, एक तुम ही समझदार पैदा हुए हो इस दुनिया में, फरवा ने चिजदाने के से अंदाज में कहा। हाँ वह तो मैं हूँ। एक नज़र खुद को सामने लगे शीशे में देखा था। अच्छा चलो, तुम्हारी तारीफें सुनने के लिए नहीं फोन किया था मैंने, फरवा ने मसनूई रूठने के से अंदाज में कहा था। खुदा हाफिज। फरवा के खुदा हाफिज का जवाब देकर वो अब बाहर की तरफ बढ़ा था। उफ माहा, अरसा ने पास खड़ी माहम के बाजू पर जोर से चुटकी काटी थी। इधर देख, पागल लड़की उसके लिए मना कर रही। पुरजोश मगर धीमे लहजे में माहम के कान के करीब सरगोशी की थी। माहम ने उसकी नजरों का ताक्कुब किया था और फिर चंद लम्हे तो मबहूत सी हो गई थी। ग्रे चेक वाले कोट पैंट में मलबूस वो उस पर बिजलियां गिरा रहा था, एकदम से जैसे दिल पर गुदगुदी सी हुई थी। कुछ अरसे के बाद वह पूरे का पूरा उसका होने वाला था। रीढ़ की हड्डी में जैसे करंट दौड़ गया था। क्या पर्सनैलिटी है, अरसा ने फिर से सरगोशी की थी। बड़ी मुश्किल से खुद को अरसा के सामने संभाल पाई थी। अम्मा मसो तो है, पर अंदाज तो चेक करो जरा, लगता जैसे कितने बरसों से मुस्कुराया न हो। होंठ को दांतों में दबाए अब वह शरारत से अरसा को कह रही थी। हालत देख अपनी कैसे ब्लश हो रही हो। अरसा ने उसकी तरफ देखकर कहकहा लगाते हुए कहा था। पागल कहीं की। उसके सर पर हल्की सी चप्पत लगाती वह एक तरफ को चल दी थी और वो वाकई में ये सोचने लगी थी कि वो क्यों मना कर रही थी रिश्ते से। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। नाजिश ने आगे बढ़कर माहम का माथा चूमा था और फिर पैसे उसके हाथ पर रख दिए थे। वो हल्के सब्ज रंग के जोड़े में धीरे से मुस्कुराहट दबाती दानियाल के दिल के तार बजा गई थी। तो इस अदा को मैं क्या समझूं, परसों तो बहुत जोश में कह रही थी नहीं करनी शादी मुझे। न चाहते हुए भी दानियाल सबसे नजरें बचाकर उस पर उछड़ती सी नजर डाल रहा था। शाजिया, अब दानियाल के बाबा के साथ आगे बाकायदा रस्म करके जाऊंगी। नाजिश ने शाजिया के कंधे पर फर्द मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा था। दानियाल आप भी साथ आकर बैठो। शाजिया ने अब दानियाल को रस्म करने के लिए बुलाया था। जी। वह दानियाल ने जज्ब बस सा होकर नाजिश की तरफ देखा था। वो पहले ही नाजिश को कह चुका था कि मेरी किसी किस्म की कोई रस्म नहीं होगी, आप बस माहम की रस्म करिएगा दो। लेकिन यहाँ तो फिर उसको साथ बैठने के लिए बुलाया जा रहा था। सर के पीछे खारिश करता हुआ वह थोड़ा फासला देकर बैठ गया था। अकड़ तो देखो जनाब की। माहम को उसका यूं दूर होकर बैठना अजीब तरह से लगा था। सही कह रहे थे, मैं सिर्फ उनकी अम्मा की पसंद हूँ और कुछ भी नहीं। एकदम से दिल बुझ सा गया था। अम्मा मैं तो मोहतरमा सिर्फ मजबूर ही हैं। रस्म के दौरान फिर चोर सी नजर अपने साथ बैठी माहम पर डाली, जो अब परेशानी से लब कुचल रही थी। नहीं जी, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा। माहम ने घूर कर अरसा को देखा था। मैं उस अकड़ू को खुद फोन करूं, अपने मशवरे अपने पास रखो। माहम ने माथे पर बल डालकर दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। माहम और दानियाल की शादी की तैयारियां उरूज पर थी। निस्बत की रस्म हो, माहम का तो बहुत दिल था इसमें, पर दानियाल ने मंगनी करने से इनकार कर दिया। बकौल उसकी ये फजूल रस्म है, बस बात पक्की हो गई है, ये बहुत है। माहम का दिल इस खबर पर बुरे तरीके से कटा था। उसे भी सब लड़कियों की तरह शौक था। उसकी निस्बत का बड़ा सा फंक्शन होता, उसमें दानियाल उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहनाता, लेकिन यहाँ तो मोहतरम ने सिरे से मना ही कर दिया था। और अब अरसा का कहना था कि मैं उसे खुद फ़ोन करूँ। अगर वो नहीं करता, क्यों मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी हूँ जो मैं फ़ोन करूँ। जब उनका दिल ही नहीं तो मैं क्यों करूँ। अरे अब कुछ दिन ही तो रह गए हैं शादी को। अरसा ने उसका कंधा हिलाया था। माहम एकदम से ख्यालों से बाहर आई थी। हाँ, लेकिन ऐसी बेताबी लड़के वहां दिखाते जहां इनकी पसंद की शादी हो, सपाट चेहरे से कहा और अपने बड़े बड़े नाखून तराशने लगी। यहाँ बस धौंस जमाना तो अच्छे से आता नवाब को। दांत पीस कर वह डांस वाला वाकई याद किया, जब बड़ा हक जमाते हुए उसे डांस करने से मना कर दिया था। लेकिन अब रिश्ता होते हुए भी एक दिन भी उससे बात नहीं की थी। कितना दिल करता था वो उससे रात रात भर बातें करे, अपनी बेताबियां बताए, उसके हुस्न की तारीफें करे, शादी के बाद की कुछ मंसूबे बनाए।
लेकिन यहाँ तो शायद जनाब के पास इसका नंबर तक नहीं होगा। हो सकता है आमने सामने बात करना चाहते होंगे। अरसा ने कहकहा लगाकर कहा, हम्मा माँ, हो सकता है। माहा ने बेदिली से फाइलर एक तरफ रुखा। खड़ूस कहीं का, मुंह में गुस्से से बड़बड़ाई थी वह। ओह, तुम्हें पता है मैं ऐसा हूं ही नहीं। सेब के सलीके से कटे हुए कश को सलीके से मुंह के अंदर रखते हुए दानियाल अपने मखसूस संजीदा अंदाज में गोया हुआ था। झूठ बोलते हो, करते तो होगे बात। परवा ने आंख मार कर शरारत से कहा। वह दानियाल को छेड़ रही थी कि वह माहम से बात करता है। नहीं, मेरे पास इसका नंबर तक नहीं। मुझे ऐसे रात रात भर फूल में जाग जाग कर बातें करना इंतहाई को बेवकूफ़ों वाला काम लगता। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा था, और फिर सुबह ऑफिस में जाकर मैं सही से काम ही न कर पाऊँ। बड़े अंदाज से कंधे उचकाकर होंठों को बेनियाजी से बाहर निकालते हुए कहा, बड़ी बात है जनाब, फरवा ने शरारत से कहा और बेयकीनी में कहकहा लगाया था। न करो यकीन, तुम खुद उसे फोन करो और पूछ लो कि माहम बासित तुम्हें कभी दानियाल फरासत की कॉल आई, खुद बताएगी तुम्हें वह। दानियाल ने फिर से सेब का कश मुंह में रखा। वह खुद भी कौन सा बात करना चाहती होगी मुझसे, जबरदस्ती तो बेचारी की शादी हो रही मुझसे। वह तो शुक्र शुक्र करती होगी कि मैं फोन नहीं करता उसे। फरवा नहीं में सर हिलाती हंस रही थी और वह दिल में सोच रहा था, जबकि होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। उफ, थक गई हूँ अब तो। माहम ने रोहासी सी शक्ल बनाकर कोई हजारों दफा कमरे का जायजा लिया था, जितना खूबरू दानियाल फरासत खुद था। इसके कमरे की हर चीज भी इसके सलीके और ज़ौक के मुताबिक थी। हर चीज तरतीब से पड़ी थी। साफ सुथरा कमरा था। अचानक उसे अपना कमरा याद आ गया था। उसे तो कोई चीज भी तरतीब से रखने की आदत ही नहीं थी। वो 3 भाइयों के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों पर लाई गई इकलौती बेटी थी। अपने माँ बाप की लाड में पली थी। बेतरतीबी, सुस्ती, लापरवाही उसमें कूट कूट कर भरी थी। इतने भारी लहंगे में और इतने भारी जेवर के साथ इतना मेकअप के वह कब से बेड पर बैठी दानियाल का कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, और वह था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी कमर के पीछे उसने तकिए दुरुस्त किए थे। चुड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा था। सुर्ख रंग के भारी काम वाले लहंगे में वह गजब ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए ढा रही थी वह तो आ ही नहीं रहा था। अम्मा की पसंद जो ठहरी। माहम का दिल एकदम से डूबा था। जो भी था, जब से निस्बत तय हुई थी तब से दानियाल के नाम पर भी दिल धड़क जाता था, और अब निकाह के बाद जब वो पूरी तरह उसकी बंद कर कमरे में बैठी थी तो दिल और भी उसकी मोहब्बत में सरशार हो रहा था। पता ही न चला कब इन्हें सोचों में गुम उसकी आंख लग गई थी। नहीं, तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, दानियाल ने कहकहा लगाते हुए पास खड़े आजर से कहा। वो कब से दोस्तों में घिरा बैठा था। आजर और फवाद तो जाने नहीं दे रहे थे। अभी हमारी जहनी हम आहंगी हुई नहीं, और मैं जाते ही इस पर शौहर का हक जता दूं। अभी तो पता नहीं वो इस जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल कर भी पाई है कि नहीं। दानियाल ने सबके मशवरों को बलाए ताक रखते हुए सोचा था। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे के करीब इनकी महफिल इख्तिताम को पहुंची तो वह नाजिश के पास आया था, जो उसको देखते ही अलमारी से कुछ निकालने लगी थी। दानियाल बेटा, यह एक लंबी सी मखमली सुर्ख डिबिया उन्होंने दानियाल के हाथ में थमा दी थी। ये क्या है? दानियाल ने उलट पलट करके ना समझी के अंदाज में उसे देखा था। दुल्हन को देना है, ये उसे मुंह दिखाई कहते हैं। नाजिश ने हल्की सी चप्पत लगाई थी और नजर भर कर उसे देखा था। सियाह शेरवानी में वो नजर लग जाने की हद तक दिलकश लग रहा था। जी अच्छा, दानियाल ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा और नाजिश को गले लगाया। अब जाब या कुछ और भी है देने को? मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, जबकि आंखों में शरारत भरी थी। वह जितना भी मजबूत बन ले, उसके दिलकश सरापे ने आज अंदर से हिला कर रख दिया था। उसको हाथ पकड़कर जब स्टेज पर चढ़ाया था तो वह जो एक नजर उस पर डाल बैठा था वह रूह में ही कहीं गुड़ गई थी। अब जब कमरे में जाना था तो दिल बेवजह ही बेतरतीब हो रहा था। नहीं, जाओ। नाजिश ने आंखों के नम कोनों को साफ किया और शरारत से चप्पत उसके कंधे पर लगाई। हल्की सी दस्तक की आवाज के बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला था। खुशबू से महकते कमरे में बेड पर वो नीम दराज थी। वह जो कितने ही अल्फाज तरतीब देते हुए कमरे में आया था, सबके सब जमीन बोस हो गए थे। वो उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। आहिस्ता से चलता हुआ वो बेड के बिल्कुल करीब आया था। वो अपने होश रूबा हुस्न समेत भारी पलकों वाली आंखें मूंदे सुकून से सो रही थी। माथे पर लगी बिंदिया एक तरफ को ढलक गई थी। मसनूई खांसने की आवाज पर भी वो टस से मस नहीं हुई थी। इतनी गहरी नींद सोती है कि अब इसको उठाना कैसे है या फिर सोते रहने देना ज्यादा बेहतर है। थक भी गई होगी। दानियाल ने आगे बढ़कर उसके तकिए को दुरुस्त किया था। वो वाकई बहुत गहरी नींद में थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद भी शीशे में उसके अक्स को बार बार देख रहा था। नेक्स्ट एपी एट 5 PM। अजब बंधन कलमज हुमा वकास किस्त नंबर 3 पार्ट हेयर ब्रश को आहिस्ता से सिंगार मेज हर पर बजाया था, पर माहम पर कोई असर नहीं हुआ था। लहंगा बेड पर फैला पड़ा था। दानियाल कमर पर दोनों हाथ रखे पर सोच अंदाज में बेड के पास खड़ा था। फिर उसके लहंगे को धीरे से एक तरफ समेटते हुए बिला। आखिर वो अपनी जगह बना ही चुका था। आज पहली दफा जिंदगी में इसके अलावा एक और जीरू इस कमरे में मौजूद थी। इसकी शरीक हयात, जिसको इसकी ही पसली से पैदा किया गया था। इसके वजूद से उठने वाली भीनी भीनी सी खुशबू दिल को बेताब कर रही थी।
अब वो बाजू को फोल्ड किए अपनी हथेली पर सर टिकाए इस दिलकश वजूद को देख रहा था जो उसका था, पूरे का पूरा पर उसकी बेताबी और बेचैनी से बिल्कुल बेखबर सो रहा था। धीरे से उसकी एक तरफ ढलकी बिंदिया को अपने हाथों से दुरुस्त किया था। लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। अजीब, शादी की पहली रात है मेरी, मैं अपनी सोई हुई दुल्हन के हुस्न से आंखें सेंक रहा हूँ। एकदम से सीधा होकर लेट कर सीने पर हाथ रखे, यानी कि मोहतरमा को कोई खुशी को इंतजार नहीं था। मजा से सो गई, आंखों पर बाजू उलटा करके रखा और फिर नींद उसे भी अपनी आंख गोश में समेट चुकी थी। गाल पर कुछ तकलीफ के एहसास से आंख खुली थी। उफ, धीरे से आंखें खुली थी और फिर वह एक झटके से उठी थी और अपने बिल्कुल साथ लेटे दानियाल को हैरानी से देखा। जोर से अपने माथे पर हाथ रखा, जल्दी से गर्दन घुमा कर घड़ी की तरफ देखा। 4 बज रहे थे। ओ, पता नहीं कब आए होंगे, लब दांतों में दबाकर सोचा और एक नजर साथ लेटे दानियाल पर डाली। मोहतरम नाइट ड्रेस में मलबूस आंखों पर बाजू टिकाए आराम से सो रहे थे। खड़ूस कहीं का, ऐसी भी क्या अकड़, अगर सो गई थी तो जगा ही लेते। अब दुपट्टा इनके बाजू के नीचे फंसा था और उधर से उसके सर पर पिनों से टिका था। एकदम से जो नीचे उतरने की कोशिश की तो दानियाल के बाजू को झटका लगा था और उसकी आंख खुल गई थी। वो बार बार आंखें झपकता हुआ सामने बेड के पास परेशान सी खड़ी माहम को देख रहा था, लेकिन दोनों तरफ खामोशी थी। दानियाल के अचानक उठ जाने पे जैसे जान पसलियों के दरमियान में आकर लरजने लगी थी और वो बस देखे ही जा रहा था। माहा ने दुपट्टा बेड से उठाकर समेटा था। चूड़ियों की खनक ने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। दानियाल जैसे एकदम से होश में आया था। बेड पर उठकर बैठते हुए गले को मखसूस अंदाज में साफ करते हुए आवाज निकाली, बैठो। धीरे से भारी आवाज में कहा, सोने की वजह से आवाज और भारी हो गई थी। मैं चेंज करना चाह रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, माहम ने मीठा सी आवाज में कहा। वो वाकई बहुत थक चुकी थी और मेकअप अब उलझन का शिकार कर रहा था। ड्रेसिंग मेज के सामने खड़े होकर वो उलझ कर रह गई थी। इतनी कोई पिंस थी, दुपट्टे में कुछ कमर पर भी लगाई हुई थी, इनको कैसे उतारूं, वह रोहासी सी हो रही थी और इतनी बेदर्दी और बेतरतीबी से वह सब कुछ सिंगार मेज पर रख रही थी। इसको खुद से ही घुलते देखकर दानियाल के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई थी। एक ही जुस्त में वो बेड से उतर कर नीचे बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। मैं आई, मध्यम से सरगोशी नुमा आवाज माहम का दिल धड़का गई थी। एकदम वो साकित खड़ी रह गई थी। दानियाल अब उसके दुपट्टे की पिंस खोज खोज कर उतार रहा था। दुपट्टे को पकड़कर कमर पर लगाई गई पिंस को धीरे से पकड़कर खोला था। दुपट्टे के पल्लू लुढ़कते हुए दानियाल के पांव पर गिरे थे। अब वो कंधे पर लगी पिंस को खोल रहा था। माहम की रीढ़ की हड्डी में जैसे मीठे रस की सुइयां चुभना शुरू हो गई थी। पलकें गालों पर लरजने लगी थी। दानियाल ने धीरे से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। माहम ने जोर से आंखें बंद की थी। दानियाल को उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई थी। क्या हुआ, कांप क्यों रही हो? दानियाल की सरगोशी बिल्कुल कान के पास हुई थी। उफ़्फ़ा, माहम को ऐसा लगा अभी ढह जाएगी। दिल की दुनिया उथल पुथल होकर रह गई थी। और भी मदद चाहिए? क्या पिंस तो उतर गई हैं? दानियाल की शरारत भरी आवाज पर जैसे हथेलियां ही भीग गई थी। नहीं नहीं, लड़खड़ाती आवाज में बस इतना ही कहकर वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जबकि दानियाल अपनी हंसी छुपाता होंठों पर उंगलियां रखे वहीं खड़ा था। ओह, वॉशरूम की कुंडी अड़ा के वो एकदम से दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। यह क्या है सब? अपनी गैर होती हालत खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। फिर दानियाल के आखिरी फिक्रे को याद करके फिर से हथेलियों में मुंह छुपा लिया था। अचानक नजर सामने सिंगार मेज पर गई तो जैसे दानियाल का सर घूम गया, हर चीज उतार उतार कर यूं फेंक कर गई थी। अपनी सफाई और सलीका पसंदी की फड़कती रग को बामुश्किल जब्त करता हुआ वो बेड पर आकर बैठा था। वह सुर्ख डिब्बी में से निकले नेकलेस नुमा बारीक चेन को हाथों में डाले देख रहा था जब वो धुले मुंह और सादा सूट में मलबूस बाहर निकली थी। बैठो। दानियाल ने पीछे होते हुए अपने साथ जगह बनाई थी। वह जस बस सी होती दोनों लबों को भींचे बैठ गई थी। यह मुंह दिखाई। दानियाल ने चेन आगे बढ़ाते हुए मध्यम लहजे में कहा था। इतना तो पता नहीं खड़ूस को, खुद पहनाते हैं। माहम ने कर सोचा और चेन पकड़ ली। इसे रखना है या पहनना है? माहम ने मीठा सी आवाज में कहकर खामोशी को तोड़ा था। तुम्हारी मर्जी। भरपूर नजर माहम के धुले हुए शफाफ दिलकश चेहरे पर डालते हुए कहा। माहम ने चेन को गले में डालकर आगे घुमाकर बंद किया। अम्मा, एक बात पूछूं? दानियाल एकदम से करीब हुआ था। जी। वो इसके इतना करीब आ जाने पर झिम गई थी। फिर इनकार क्यों नहीं किया था? दानियाल ने आंखें सिकोड़ कर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हिम्मत ही नहीं हुई। घुटी सी मध्यम से आवाज निकली थी। माहम की। क्यों? माहम के दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लेकर जज्बात में भीगती हुई आवाज में कहा। जैसे आपकी नहीं हुई थी। माहम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर को किस तरफ नजर उठाकर देखे। अव्वल तो पलकें इतनी भारी हो रही थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे तो करना ही नहीं था इनकार। दानियाल ने मोहब्बत से उसके चेहरे का तवाफ करते हुए शरारत से कहा। क्यों? धड़कते दिल के साथ पूछा। कोई लड़की जितनी भी पटाखा क्यों ना हो, ये लम्हा ही ऐसा होता कि सौरी बहादुरी जमीन बोस हो जाती है। सोचा बर्दाश्त कर ही लेता हूँ। दानियाल ने शरारत से कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? माहम का शर्माना एकदम से जैसे खत्म हुआ था। दांत पीस कर पूछा। अम्मा, मजबूरी तो बहुत संगीन थी।
लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगी। दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसका लाल होता चेहरा देखा था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, नाक फुलाकर दांत पीसते हुए कहा। फिर कितनी हो? दानियाल ने एकदम से उसके गोद में रखे हाथ को अपने हाथ में लिया था। माहम ने एकदम से जोर से आंखें बंद की थी। इतनी भी नहीं, लरजती सी शर्माई हुई घुटी सी आवाज़ निकल पाई थी, जबकि दानियाल के मजबूत हाथ में उसका नाजुक सा हाथ कांप रहा था। चलो मान लिया। दानियाल को उसकी गैर होती हालत पर प्यार आ गया था। ये क्या हुआ है? अचानक माहम की गाल पर पड़े निशान पर नजर गई तो बेसाख्ता परेशान होकर दानियाल ने अपनी हथेली उसके गाल पर रखी थी। शायद वह दुपट्टा गाल के नीचे आ गया था। लरजती सी आवाज में माहम ने कहा था। दानियाल तो जैसे गाल से हाथ उठाना भूल चुका था। अजान की आवाज पर वह एकदम से पीछे हुआ था। माहा ने अटकी हुई सांस बहाल की थी, जो उसकी जसारत पर लम्हा भर को थम सी गई थी। दानियाल तेजी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो अभी भी बेतरतीब धड़कनों समेत उसी लम्स को महसूस कर रही थी। माहम, ये तुम चीजें समेट लो। दानियाल ने नागवारी से सारे दिन के बिखरी हुई उसकी चीजों की तरफ देखकर कहा, जो सुबह से उसी अंदाज में ड्रेसिंग मेज पर बिखरी हुई थी। ओह अच्छा, वो जो अभी सो कर उठी थी, परेशान सी हुई पास आई थी और जल्दी से सारा कुछ इतने बुरे तरीके से मेज के दराज में रखने लगी थी। ऐसे कैसे रख रही हो? दानियाल ने नागवार सी नजर उसके इस तरीके पर डाली थी कि क्या मतलब? वह एकदम से जज्ब सी होकर रुकी थी। मतलब इनको जरा तरतीब से रखो, रोबदार आवाज में दानियाल ने कहा था। बाद में रख लूंगी। माहम ने धीरे से लापरवाही के अंदाज में दराज बंद कर दिया था। माहम जल्दी करो, पार्लर जाना है। फरवा दरवाजा बजाती हुई अंदर आई थी। रहने दो, ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है। दानियाल ने शरारत से कहा। अच्छा, तुम्ही को सिर्फ नहीं देखना, उसे बाकी भी बहुत से लोगों ने देखना है। वलीमा है आज, फरवा ने कहा लगाया था। माहम आ जाओ जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ। फरवा तेजी से कहती हुई बाहर की तरफ बढ़ी थी। सुनो, दानियाल ने बैग उठाती माहम के करीब आकर शरारत से कहा था। जी। वह एकदम जेम सी गई थी। अभी तो सुबह वाली जसारत पर दिल सही से काबू में नहीं आया था। आज भी पिंस उतारनी पड़ेंगी क्या? थोड़ा सा झुककर शरारत से कहा था। पता नहीं। माहम ने जोर से कबूतर की तरह आंखें बंद की थी। हम्म तो फिर ज्यादा लगवाना पिंस। दानियाल ने भीगी सी आवाज में कान के करीब सरगोशी की थी। ओह, माहम तेजी से दिल को संभालती बाहर की तरफ भागी थी, जबकि अकब से आता दानियाल का कहकहा उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा था। और अजब बंदल कलम अज़ हुमावकास किस्त नंबर 3 पार्ट 2। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे। फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा अहम इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा? अब है सामने, उसे छू लूं जरा, मर जाब या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा। दानियाल की गिटार पर चलती उंगलियां और उसकी आवाज पूरे मैरिज हॉल में गूंज रही थी, लेकिन उसकी आंखें मोहब्बत से लबरेज बार बार हल्के ग्रे रंग के दिलकश जोड़े में मलबूस माहम का तवाफ कर रही थी। माहा उसकी आवाज के जादू में खुशगवार हैरत लिए गूंग बैठी थी। वलीमे की तकरीब पर बार बार दोस्तों के इसरार पर उसने अपने शौक को सब पर जाहिर किया था और गाना उसके माहा के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा था। माहम से पहले उसने किसी भी लड़की के बारे में न ऐसा महसूस किया था और न उसने कभी कोशिश ही की थी। वह तो किसी लड़की से इश्क करने का कायल ही नहीं था और आज इस लड़की के आगे घुटने टेक चुका था, जो कल रात ही उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बेड पर उसके सामने बैठी वो मीठा सी आवाज़ में गोया हुई थी। तुम्हारी भी। दानियाल ने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया था। माहा धीरे से मुस्कुरा दी थी। सारी गलत फहमी एक दिन में ही दिल से धुल गई थी। दानियाल इतना भी खड़ूस नहीं था। उसने आंखें उठाकर सामने मोहब्बत से देखते दानियाल की तरफ देखा था। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। अम्मा से बहुत मोहब्बत है मुझे, उसके बाद तुमसे। वो अपनी भीगी सी आवाज में उसे बहुत सी बातें बता रहा था और उसके हाथों के साथ खेल रहा था और वह खोई खोई सी अपने दिल के बादशाह की बातों को सुन रही थी। यह नाखून कब उतारने? दानियाल ने अपने बालों में माहा के फिरते हाथ को पकड़कर आगे किया था। क्यों उतारने? क्यों मेरे अपने हैं? माहा ने मीठा सा कहकहा लगाकर कहा था। तुम्हारे हैं। दानियाल एकदम उछल कर बैठा था। जी। माहा ने हैरत से उसके चेहरे पर फैलती नागवारी को देखा। चुड़ैल हो क्या? खून पीती हो? दानियाल ने खुद पर जब्त करके शरारत के अंदाज में कहा। अभी तक तो किसी का नहीं पिया, लेकिन आपका पी सकती हूँ। माहा ने भी शरारत से ही जवाब दिया। काटो इनको, दानियाल ने रोब से कहा था। क्यों भाई, मुझे पसंद है। माहा ने बच्चों की तरह खफा सी शक्ल बनाकर कहा। उसे अपने हाथ पर नाखून बहुत अच्छे लगते थे। वो इनका बहुत ख्याल भी रखती थी, साफ रखती थी, फाइलिंग करती थी बाकायदगी से। अरे मुझे पसंद नहीं है। दानियाल ने उसके हाथ को खफा सी शक्ल बनाकर एक तरफ किया था। तो आपके थोड़ी हैं। माहा अभी भी इस बात को मजाक में ही ले रही थी। कभी बासित के डांटने पर नहीं काटे थे नाखून, तो अब क्या काटने थे? तुम किसकी हो? मेरी। दानियाल ने प्यार से उसके बालों की लट को पीछे किया। इनकी शादी को आज 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में वह एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। तो ये हाथ भी मेरे। चलो अब उठो, काटो इनको। दानियाल ने प्यार से उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। इतनी मेहनत से बढ़ाए, ऐसे कैसे काट लूं भला?
माहा उसकी संजीदगी देखकर रोहासी हो गई थी। क्या मतलब, कैसे? दानियाल ने भवें उचकाई थी। दानियाल ने बहुत पसंद है, बच्चों की तरह इल्तिजा की थी। मुझे नहीं पसंद, उठो काटो इनको, दानियाल ने अब की बार थोड़ी सख्ती से कहा था। वह हनूस खफा सी शक्ल लिए बैठी रही। ठीक है, मैं ही काट देता हूँ। दानियाल उठकर अब सिंगार मेज के दराज को खोल रहा था, फिर उसमें से नेल कटर लेकर उसकी तरफ बढ़ा था। दानियाल प्लीज। माहम ने दोनों हाथ कमर के पीछे छुपा लिए थे। अच्छा, मुझे अपने तरीके आते हैं, फिर रोको जरा तुम। दानियाल ने शरारत से उसकी बच्चों जैसी हरकत देखी और फिर उछलकर बेड पर आया था। माहा जोर जोर से मसनूई चीखें मार रही थी, लेकिन दानियाल पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने जबरदस्ती नाखून काट कर ही दम लिया था। माहा, माहा। दानियाल ने गुस्से से लॉन में बच्चों के साथ खेलती माहा को आवाज दी थी। आज दानियाल की उनके बॉस के यहाँ शादी की दावत थी। दानियाल की अपने बॉस के साथ अच्छी दोस्ती भी थी, तो उसने आज उनको शादी की दावत दी थी। माहा हमेशा की तरह बच्चों के साथ बच्चा बन गई थी। जी। माहा ने हंसते हुए गेंद हवा में उछाली थी और दानियाल के पास आई थी। यार, क्या कर रही हो तुम? यहाँ बच्चों के साथ खेले जा रही हो। मिसेस खावर अकेली बैठी हैं। दानियाल माथे पर बल डाले उसे डांटने के अंदाज में कह रहा था। ओह, मैं सॉरी। दानियाल को एकदम आज इतने गुस्से में देखकर वो परेशान सी हो गई थी। इनकी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे और इन 15 दिनों में दानियाल ने उसे इतनी मोहब्बत से नवाजा था कि वो हवाओं में उड़ने लगी थी। कभी कभी थोड़ा सा डांट देता था, लेकिन वह भी नर्म से लहजे में। वह इतनी खुश थी, कह घर में भी वह लाडली रही थी और अब दानियाल भी उसके हर वक्त लाड उठाता था, लेकिन आज तो उसका अंदाज ही और था। चलो अब अंदर, दानियाल ने दांत पीसते हुए घूर कर कहा था। यार, क्या हो तुम? छोड़ो अब ये बचपना। वो दानियाल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती जा रही थी। जब दानियाल ने कान में सरगोशी की थी, जी, अपनी इस तजलील पर वो बड़ी मुश्किल से आंसू रोक पाई थी और मध्यम घुटी सी आवाज में कहा। वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई मिसेस खावर के साथ बैठी थी। मुंह किस बात पर बना हुआ है? दानियाल ने गाड़ी चलाते हुए मोहब्बत से देखा था। किसी बात पर नहीं। माहा ने गुस्से से रुख दूसरी तरफ मोड़ा था। अरे यार, गलत बात थी, वह जबान में मिठास भरकर कहा। गुस्सा अब उतर चुका था, लेकिन माहम का फूला हुआ मुंह अब उसे तकलीफ दे रहा था। दानी, बच्चे मुझे जिद से लेकर गए थे। मुझे अच्छा लगता उनके साथ खेलना, माहा ने रोहासी आवाज में मगर गुस्से से कहा। पर यार, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो इतने डिसेंट लोग हैं, क्या सोचते होंगे? दानियाल ने फिर से माथे पर बल डालते हुए कहा। कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप ही ऐसा सोचते हैं, माहा ने भी दांत पीसते हुए कहा, जबकि आवाज अभी भी रोहासी थी। चलो फिर तुम अब लड़ लो, बस मेरी बात न मानना, दानियाल ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं नहीं लड़ रही आपसे, माहा ने बाकायदा रोने वाली आवाज में कहा। अच्छा चलो, मूड ठीक करो। दानियाल एकदम से नरम पड़ा था। आइसक्रीम खाओगी? मोहब्बत से कहा। अच्छा यार, गुस्सा खत्म करो। एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़कर दूसरे हाथ से माहा के हाथ को अपने सीने पर रखा था। माहा, क्यों कर रही हो बार बार कॉल? दानियाल ने चिढ़ने जैसी आवाज में कहा। घर आए, माहा ने रोब से कहा था। अरे यार, बताया तो है, आजर के घर हूँ। दानियाल ने फिर से चिढ़कर कहा था। नहीं, आप आए, बस आज 3 दिन हो गए, यही काम है। माहा ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा था। उनकी शादी को 1 माह 10 दिन हो चुके थे। इस वक्त अम्मा सो जाती थी और दानियाल ने 4 दिन से दोस्तों की तरफ ज्यादा देर बैठना शुरू कर दिया था, जिस पर अब माहा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अरे यार, तुम सो जाओ ना, मोहब्बत से पुचकारने के अंदाज में कहा। नहीं आती मुझे नींद, माहा ने पास पड़े तकिया को जोर से एक तरफ उछाला था। दिल चाह रहा था जाए और बाजू पकड़कर दानियाल को वहां से ले आए और रोज की तरह उसके सीने पर सर रखकर सो जाए। अजीब किस्म का गुस्सा आ रहा था उसे। माहा, अब तुम बेजा जिद कर रही, दानियाल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। कोई बेजा नहीं है, माहा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। शाम को ऑफिस से वापस आते खाना खाते टीवी देखते और फिर बाहर हमारी नई नई शादी हुई है। आपके दोस्तों को ये भी ख्याल नहीं किया? माहा ने रोहासी आवाज में कहा। पागल मत बनो, सारा दिन तुम्हारे साथ था मैं, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, आप घर आए, माहा ने जिद्दी अंदाज में कहा। बकवास बंद करो अपनी और सो जाओ, दानियाल ने दहाड़ने के अंदाज में कहा। माहा एकदम दहल गई थी। जल्दी से डर कर फोन एक तरफ रुका। आंसू टप टप बहना शुरू हो गए थे। हाथ मत लगाए, दानियाल के हाथ को जोर से झटका था, जो उसने आंखों से बाजू हटाकर देखने के लिए रखा था। ओ तो जाग रही हो, मैं समझा सो गई, दानियाल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वक्त देखें पहले, माहा ने नाक फुलाकर कहा और रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। सारा वक्त तुम्हारा, उसके बाजू पर थोड़ी अटका कर दानियाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। कोई वक्त नहीं है, सारा वक्त अम्मा का और दोस्तों का है, माहा ने गुस्से से कहा और जोर से बाजू को झटका दिया। माहा, अम्मा को बीच में मत लाओ, दानियाल ने जब्त से माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। दूसरी तरफ भी खामोशी छा गई थी। हम्मा, मम्मा, इतना गुस्सा कैसे कम होगा यह? कुछ देर बाद दानियाल की शरारत भरी आवाज फिर से उभरी थी। रात के 12 बजे कैसे भी कम नहीं होगा, माहा ने भारी आवाज में मगर गुस्से से कहा। अच्छा ये बात है, दानियाल उठकर खड़ा हो गया था। ठीक है, फिर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, दानियाल ने एक शोक नजर माहा पर डालकर कहा। अब ऐसी भी कोई नाराज नहीं हूं मैं,
थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो आंसू पोंछती हुई उठी थी। गुड, फिर जल्दी से उठ जाओ, दानियाल ने कहा लगाते हुए कहा। चलें। वह जल्दी से बच्चों की तरह खुश होती हुई चप्पल पहनना शुरू हो गई थी। इन कपड़ों में दानियाल ने भवें उचकाकर उसके सरापा को देखा था। वह दानियाल की टी शर्ट के नीचे अपना लूज ट्राउजर पहने हुए थी। तो क्या है, बच्चों की तरह होंठ बाहर निकालते हुए कहा। यार, ये सिर्फ मेरे सामने मोहब्बत से माहा का गाल थपथपाया था। मुझे पता है तुमने बच्चों की तरह कार से बाहर आ जाना और फिर मेरे दिमाग की फिरकी घूम जाती है। दानियाल ने कंधों से पकड़कर वॉशरूम की तरफ धकेला जबकि वो बच्चों जैसी शक्ल बनाए जा रही थी। अजब बंधन कलम अज हुमा वकास किस्त नंबर 4 माहा। ये देखो, दानियाल ने प्लेट में से बाल अपनी उंगली की पोर पर चिपकाकर ऊपर उठाया और माहम के सामने किया, जबकि नाक गुस्से से फूली हुई थी और माथे पर बल थे। ओह, ये कहाँ से? माहा ने एकदम परेशान होकर बाल कानों के पीछे किए। उसने रफ से तरीके से बालों का जोड़ा बना रखा था जिसमें से उसके घुंघराले बाल इर्द गिर्द से बाहर निकल रहे थे। जाहिरी बात है, यार खाना खा रहा हूँ, उसमें से निकला है। दानियाल ने चेहरे पर नागवारी के तासुर लाते हुए कहा। सॉरी सॉरी, मैंने बाल बांधे तो थे। माहम एकदम से कुर्सी पीछे धकेलती हुई उठी थी और जल्दी से दानियाल के सामने से प्लेट उठाई थी। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे और उन 2 माह में ये बात तो वो अच्छे से समझ चुकी थी कि दानियाल बहुत सफाई पसंद है, जो कि वह खुद बिल्कुल नहीं थी। वह लापरवाह सी थी हमेशा से, लेकिन अब दानियाल के लिए वो बहुत एहतियात करती थी, लेकिन फिर भी कोताही हो जाती थी। और फिर उठा लो ये। दानियाल ने नागवारी से सामने रखे खाने को हाथ से पीछे किया था और खफा सी शक्ल बनाकर खाने के मेज से उठ गया था। आज ऑफिस में इतना काम था फील्ड का, वहां भी सही से कुछ खाया नहीं गया था। सोचा शाम को घर जाकर सुकून से खाऊंगा, लेकिन घर में ये तमाशा हो गया था। माहम को पता भी है कि मुझे खाने में कितनी सफाई पसंद है, इसीलिए तो मैं बाहर का खाना कम खाता हूँ, लेकिन वह मेरे लिए अपनी लापरवाही तक को खत्म नहीं करती है। मैं और ला देती हूँ सालन, माहा ने परेशान सी शक्ल बनाकर कहा और जल्दी से सालन वाली प्लेट को उठाया। ओह नहीं यार, बस अब दिल नहीं चाह रहा, उठा लो ये। दानियाल ने दांत पीसते हुए जब्त से काम लिया, लेकिन फिर भी आवाज ऊंची हो गई थी। अब तो खैर से भूख भी मर गई थी। हाँ, अलबत्ता अब दिमाग की फिरकी घूम चुकी थी। अच्छा, अब ऊंची आवाज में मत लड़े, अम्मा तक आवाज जाएगी। माहा ने पास आकर लब कुचलते हुए बाजू पर हाथ रखकर कहा। ओ यार छोड़ो। अब दानियाल ने गुस्से से बाजू पर रखा हुआ उसका हाथ झटका था। टीवी का रिमोट उठाकर टीवी के सामने रखकर चलाया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। अच्छा, चाय बना दूं? माहा ने फिर रोहासी आवाज में कहा। तुम्हें पता है मुझे चिढ़ है, जिन कामों से यार वही करती हो। दानियाल का सबका पैमाना लबरेज हो गया था। जोर से रिमोट सोफे पर मारा। वह चाहता था अब वो सामने ना आए कुछ देर, लेकिन वह थी कि खड़ी सर पर बोले जा रही थी। वह तेजी से वहां से उठकर कमरे में आया था। वह भी पीछे पीछे कमरे में ही आ गई थी। अब तुमने वॉशरूम का हाल देखा है और यह ड्रेसिंग मेज के दराज। दानियाल कमर पर हाथ रखे गुस्से में दहाड़ा था। माहा एक लम्हे के लिए तो दहल गई थी। दानी करती तो हूँ, माहा ने गुस्से से कहा। खाक करती हो यार, मोबाइल पर लगी रहती हो। दानियाल ने माथे पर बल डाले कहा, जबकि हाथ अभी भी हनूज वैसे ही कमर पर थे। आपको कैसे पता ये सब? आप तो घर ही नहीं होते। करती तो हूँ मैं सब कुछ, पर मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। माहा ने गुस्से और रोने वाली मिली जुली आवाज में कहा। तो क्यों करती हो आहिस्ता? अम्मा को देखो, इस उम्र में भी कितना काम करती हैं। दानियाल का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। 2 महीने के जब्त का दामन अब छूट गया था। 2 माह से वो उसकी लापरवाही को बर्दाश्त कर रहा था। मैं आपकी अम्मा नहीं हूँ। माहा का भी इस बात पर पारा चढ़ गया था। वो जोर से चीखी थी। इतना तो वो खुद को बदल चुकी थी। दानियाल के लिए अब क्या करती वो उसकी आदत नहीं थी। भाग दौड़ कर काम करना, वो अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम करती थी। पर नवाब को तो कोई मशीन चाहिए थी जो हर चीज इनके सामने हाजिर भी करे और फिर सलीका भी ऐन इनकी मर्जी के मुताबिक हो। तो फिर जाओ यार, मेरा सर क्यों खा रही हो? दानियाल ऊंची आवाज में दहाड़ा था। जा ही रही हूँ, माहा ने भी बराबर चीख कर कहा और पैर पटकती हुई बाहर चली गई थी। वह सारी रात टीवी लाउंज में बैठी रोती रही थी, लेकिन दानियाल नहीं आया था। मैंने बनाई है बिरयानी, दानियाल के सामने रखकर खफा सी शक्ल में कहती हुई वो बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दानियाल ने खामोशी से प्लेट आगे की थी और खाना शुरू कर दिया। सुबह वह गुस्से में उठी ही नहीं थी नाश्ता बनाने के लिए, और दानियाल भी ऐसे ही ऑफिस चला गया था। फिर बाद में बार बार दिल किया कि दानियाल को मैसेज करे, और बुरा भी लगा कि वो नाश्ता किए बिना ही चले गए। कैसी है? थोड़े लाड के अंदाज में पूछा। उसका गुस्सा उतर चुका था और अब दानियाल की खफगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छी, दानियाल ने संजीदा से लहजे में कहा। वह सर झुकाए खामोशी से खाने में मसरूफ था। सिर्फ, माहम ने होंठ बाहर निकालते हुए रोहासी शक्ल में कहा। उसने आज बहुत दिल से बिरयानी बनाई थी कि दानियाल की खफगी खत्म हो जाए। हम मम्मा, मैं सिर्फ, दानियाल ने संजीदा सी शक्ल में सपाट लहजे में कहा। माहम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। अब ऐसी भी क्या गलती हो गई कि बिल्कुल ही देख भी नहीं रहे। वो डब्बाती आंखों के साथ वहां से उठी थी। अच्छा, बात सुनो बात सुनो। दानियाल ने फौरन बाजू से पकड़कर मोहब्बत से बैठाया था।
बहुत मजाकी है। उसकी कुर्सी को खींचते हुए करीब किया और शरारत से कहा, फिर आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए थे जो बेसाख्ता गालों पर टपक पड़े थे। क्या कर रहे हैं? अम्मा आ जाएगी। उसकी मजीद जसारत पर माहा ने झिप कर कहा था और सुर्ख होते नाक और रोई हुई आंखों के साथ चेहरा बिल्कुल बारिश के बाद का दिलकल बारिश मौसम लग रहा था। तो आ जाए। माहा जो शर्मा कर कुर्सी से उठ रही थी फिर से झटका देकर कुर्सी पर बैठा दिया। शर्म करे। माहा ने जोर से अपने हाथों से पीछे किया और खिलखिलाती हंसी गूंज उठी थी। वह तेजी से उठकर खड़ी हुई थी। जब दानियाल ने कमर के गिर्द बाजू हायल किया था वह जेम के पीछे हुई थी। अच्छा फिर एक काम तो करो, दानियाल ने शरारत से लब दांतों में दबाकर कहा। बोले। मुस्कुराहट से खिलते गुलाबी चेहरे के साथ कहा, चाय का एक कप तो बना दो। दानियाल ने पास होकर कान में सरगोशी की। माहा ने खफा सी शक्ल बनाकर देखा जबकि दानियाल अब कहकहा लगा रहा था। अच्छा बना देती हूँ, माहा ने खफा सी शक्ल में कहा। वो तो दानियाल का अच्छा मूड देखकर आइसक्रीम की फरमाइश करने वाली थी, लेकिन यहाँ जनाब ने पहले ही चाय की फरमाइश कर डाली। अच्छी होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास सी, ज्यादा देर पकानी है। वो किचन में थी जब दानियाल के आर्डर आना शुरू हो गए थे। आप खुद ही बना ले अगर इतनी हिदायतें देनी है। माहम ने गुस्से से सर हवा में मारते हुए किचन से ही हाँक लगाई थी। चले उठे अंदर चले, माहा ने कंधे पर सर रखते हुए नींद की खुमारी में कहा। बस ये थोड़ा सा मैच रहता लास्ट ओवर्स है, दानियाल ने एक नज़र उस पर डालकर कहा। अपने मखसूस अंदाज में दानियाल की टी शर्ट के नीचे अपना खुला कपरी पहने वो उसके साथ लगी बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही, चलें बस करे सोते हैं। अब ये कौन सा पाकिस्तान का मैच है? माहा ने थोड़े चिढ़ने के अंदाज में कहा था। अच्छा न तुम जाकर लेटो, मैं आता हूँ। दानियाल ने मोहब्बत से गाल थपथपा कर कहा। नहीं आते आप, माहा ने आंखें सिकोड़ कर नाक फुलाकर कहा था। माहा क्या बच्चों की तरह कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? दानियाल ने भी चिढ़ कर कहा। मैच के बहुत इंटरेस्टिंग ओवर्स चल रहे थे और माहा जिद पर अड़ी हुई थी। इनकी शादी को 6 माह हो चुके थे। दानियाल की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब वो वैसे लाड कम ही उठाता था जैसे पहले उठाता था। आपको वैसे भी मुझसे अब प्यार ही नहीं है, रोहासी आवाज में कहा था। माहम हर वक्त यही चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, मोहब्बत भरी बातें करता रहे, लेकिन उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी। वो माहम से दिल व जान से मोहब्बत करता था, पर बाज़ औक़ात उसके यूं चिपक जाने पर उसे चिढ़ हो जाती थी। वो चाहती थी बस सांस भी वो उसकी मर्जी से ले, यही वजह थी। उसने कभी लड़की से मोहब्बत का सियापा नहीं पाला था। उसने सिर्फ माहम की रोज़ की चिक चिक की वजह से आज़र और फुआद से मिलना भी कम कर दिया था, और अब टीवी तक वो अपनी मर्जी से नहीं देख पा रहा था। हाँ नहीं है, दानियाल ने चिढ़कर बेजार सी शक्ल बनाकर कहा था। अब वो हर बात में बस यही कहती रहती थी, आपको अब प्यार नहीं है मुझसे। उसे अब चिढ़ होने लगी थी इस फिक्रे से देखा। माहा की आवाज़ एकदम आंसू से भारी हो गई थी। माहा अब फिर हो जाओ नाराज़, बस एक ही काम यार, तुम नाराज़ होती रहो और मैं मनाता रहूं। दानियाल को उसे रोता देखकर और गुस्सा आ गया था। मुझे अम्मी की तरफ जाना है, बच्चों की तरह गाल साफ करते हुए गुस्से से कहा। अभी 2 माह पहले तो गई थी। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। बस मुझे जाना है, माहा ने चीखने के अंदाज में कहा। अच्छा चलो यार, चलो सोते हैं। तो दानियाल ने गुस्से से टीवी बंद करके रिमोट एक तरफ उछाला था। नहीं रहने दे, अब देख लें टीवी, माहा ने गुस्से से कहा। माहा मेरा दिमाग मत घुमाओ, चलो उठो, भाड़ में गया टीवी। दानियाल ने गुस्से से बाजू दबोचा था और जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया था। वो क्या कर रहे आप? माहा ने पुरशौक अंदाज में पूछा। तुम्हें याद कर रहा, दानियाल ने मसरूफ सी आवाज में कहा था। झूठ, माहा की खफकी भरी आवाज फोन में उभरी थी। चलो फिर तुम खुद बता दो क्या कर रहा, दानियाल ने ठंडी सांस भरकर कहा था। माहा मरसा की शादी के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी और दिन में कोई 10 बार वो फोन करती थी और चाहती थी दानियाल देर तक बातें करे। टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहे होंगे, माहा ने तंजिया लहजे में खफकी से कहा। अच्छा बड़ी तुम तो चालाक हो, इतनी दूर बैठे ऐसे अंदाजे लगा लेती हो। दानियाल ने होंठ बाहर निकाल कर लापरवाही से कहा। हाँ तो करते हैं, आप बात पकड़ा नहीं था मैंने उस दिन, माहा ने तीखी सी आवाज में आंखें सिकोड़ कर कहा। बताया तो था, मेरी कलीग है, हद करती हो तुम, दानियाल ने बराबर खफकी के अंदाज में कहा। अजब बंधन कलमस हुमा वकास किस नंबर 5 है तो लड़की ना, बस मत क्या करें बात, माहा ने अपने मखसूस अंदाज में फिर से पाबंदी लगा छोड़ी थी। और कोई हुक्म जी, दानियाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। खाना कैसे खाया आज? दानियाल की बेजारी भांपकर फौरन अगला सवाल दागा जो वह हर दफा की कॉल पर पूछ रही थी। बाहर से लेकर आया था, उसी थकी सी आवाज में कहा। दानियाल हर 4 घंटे बाद घंटे घंटे की बात करता था उससे। इनकी शादी 11 माह का अरसा गुजर चुका था। माहम आज भी उससे पहले दिनों जैसी ही तवज्जो और मोहब्बत की तलबगार थी, जबकि वह उसकी आदतों के न बदलने पर अब कुछ उकताने सा लगा था। आप कब आ रहे? अगला सवाल फिर चहकने के अंदाज में किया। मेहंदी पर नहीं पहुंच पाऊंगा, शादी पर आऊंगा, उसी रूखे से अंदाज में जवाब दिया। मुझे तो कॉल भी नहीं करते आप, क्या बिल्कुल याद नहीं आती? माहम ने फिर से खफगी का इजहार किया। अब की बार दानियाल बाकायदा सर पकड़ कर बैठ गया था। अरे मैं नहीं करूंगी, माहम ने अरसा के हाथ को प्यार से अपने बाजू से अलग किया था।
अच्छा थोड़ा सा सबके साथ। अरसा ने हाथ से इशारा किया और इल्तिजाई शक्ल के साथ मिन्नत करने वाला लहजा अपनाते हुए कहा, अरे भाई तुम्हें पता है ना। वह तेजी से दानियाल का बताने लगी थी कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं ये नाच गाना, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गई थी, क्योंकि उनके यहाँ इस बात को बिल्कुल भी मौयूब गर्दाना ही नहीं जाता था। हर शादी ब्याह की तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला होता और लड़के और लड़कियां मिलकर खूब नाचते। मुझे भूल गया है, उसने जान छुड़वाने के लिए अगला बहाना बनाया। मुझे पता है दानियाल भाई को अच्छा नहीं लगता, तो यार उनको थोड़ी ना पता चलेगा वो कहाँ बैठे कराची में। आ जाओ ना सब लगे हुए। अरसा ने फौरन उसका अंदाज भांप लिया था और फिर से इल्तिजाई अंदाज में कहा था। अरसा उसके डांस की फैन थी। वह चाहती थी उसकी शादी पर उसकी बेहतरीन दोस्त और कजिन जरूर रौनक लगाए। अच्छा रुको जरा, पहले अम्मा से पूछ कर आओ, वो बैठी हैं सामने। माहा ने कुछ पुरसोच अंदाज में कहा। गाना इतना अच्छा चल रहा था कि वजूद तो उसका भी खुद ब खुद थिरकने लगा था। पागल, इतना डरती हो। अच्छा मैं बात करती हूँ, बैठो तुम। अरसा ने उसे हल्की सी चप्पत लगाई और तेजी से चलती हुई नाजिश की तरफ गई, जो शाजिया के साथ बातों में मसरूफ थी। उसके कान में जाकर कुछ कहा। उन्होंने दूर खड़ी लब कुचलती माहम की तरफ देखा और मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला दिया। देखा अम्मा कहती कर ले, सब मिल कर रहे। अरसा ने आकर जोश में उसका बाजू खींचा था। चलो चलो उठो अब। वह तेजी से उसे उठाती हुई सबके बीच में ले आई थी और फिर वह इतना अच्छा डांस कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब एक तरफ हो गए थे और वह अकेली डांस कर रही थी। सब लोगों की तालियों के झुरमट में वो डांस करने में मगन थी। जब इसी झुरमट में से लाल चेहरा लिए दानियाल सामने आया था। अजब बंधन कलम अज हुमा वकास किस्त नंबर 6 माह घूमती घूमती एकदम दानियाल पर नजर पड़ते ही रुक गई थी। उसके हाथ हवा में ही ठहर गए थे और जान तो जैसे पैरों में आ गई थी। चेहरा जर्द पड़ गया था। दानियाल की खा जाने वाली आंखें जैसे वजूद में गड़ने लगी थी। दानियाल तेजी से वापस पलटा था, दिमाग घूम गया था। वो जो माहम को सरप्राइज देने की गर्ज से एक दिन पहले पहुंच गया था, खुद शौक हो गया था। माहम को पता था उसको इस तरह के काम बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी वो वही करती थी जो उसके जी में आता था। वो बड़े 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 डग भरता हुआ बरामदे से होता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। माहा भागती हुई उसके पीछे आ रही थी। जबान तो गुंग हो गई थी। अब क्या कहेगी दानियाल को। दानी दानी प्लीज मेरी बात तो सुने। वो अपनी बड़ी सी फ्रॉक को संभालती हुई पीछे भाग रही थी। दानी, वो भागती हुई उसके पीछे एक कमरे में पहुंची थी। दानियाल एक कमरे में जाकर रुक गया था। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ क्या बात सुनूं? दानियाल ने दांत पीसते हुए आवाज को मध्यम रखने की नाकाम कोशिश की थी। दानी, वो अरसा बहुत जिद कर रही थी। सब लोग। माहम ने हाथों को आपस में पैवस्त करते हुए घबराई सी शक्ल में कहा। जस्ट शट अप सब लोग। दानियाल ने उंगली खड़ी करते हुए बात काटी थी, जबकि माथे पर बल थे और आंखें गुस्से से भरी पड़ी थी। तुम अकेली लगी हुई थी वहां, बाकी सब तो तमाशा देख रहे थे तुम्हारा। दांत पीसते हुए कहा। दानी नहीं, सब लोग थे, माहम ने लरजती आवाज में कहा। वो घबरा गई थी। इसके यूं अचानक आ जाने पर पागल समझ रखा है मुझे। तुम्हें जब पता है मुझे नहीं पसंद तुम्हें, तो तब मैंने रोका था जब भी हमारा रिश्ता होने जा रहा था। अब तो तुम मेरी बीवी हो। दानियाल ने गुर्राने के अंदाज में आवाज को मध्यम रखते हुए कहा। दानी सॉरी माँ, मुझे। माह ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा। ओ बस करो तुम अब। दानियाल ने गुस्से से बाजू झटका था और रुख मोड़ लिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैंने अम्मा से इजाजत ली थी। माहम घूम कर फिर से सामने आई थी। अम्मा से, दांत पीस कर तंजिया लहजे में कहा। मुझसे क्यों नहीं? पैंट की जेबों में हाथ डालकर घूरते हुए कहा। दानी, आप यहाँ नहीं थे। माह ने हवा में हाथ उठाकर कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, इसी बात का तो तुमने फायदा उठाया। दानियाल ने नाक फुलाकर लब भींचते हुए कहा। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। माह को एकदम ये बात नागवार गुजरी थी। तुम मौका देती हो तो बात बढ़ती है। गुस्से से नाक फुलाकर फुंकारते हुए कहा। तो ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप तो ऐसे कर रहे जैसे कोई गुनाह कर दिया। मैंने, मेरी बहन की शादी थी, डांस ही किया है। माह भी अब गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए हर वो बात गैर अहम है जो मेरे लिए अहम होती। दानियाल ने उंगली सीधी करते हुए दांत पीस कर तंजिया लहजे में कहा। तो आपके लिए कौन सा मैं अहम हूँ? आपने भी तो ऐसे रखा हुआ मुझे जैसे कि मुझे खरीदा हो। सांस भी आपकी मर्जी से लूं। माह चीखते हुए बोली थी। दानियाल की बातें उसे तजलील का बायस लगने लगी थी। तो तुम क्या करती हो मेरे साथ? खुद अपना पता है। दानियाल ने कमर पर हाथ रखते हुए आंखें निकाल कर पूछा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। घर में बांध कर बैठा रखा है मुझे। दांत पीस कर कहा। माहम की ऊंची आवाज की वजह से अब वह भी खुद को काबू में न रख सका था। उसकी आवाज भी ऊंची हो चुकी थी। आपने क्या बदला? हाँ, बदली तो मैं हूँ। माह ने तंजिया हंसते हुए दांत पीस कर कहा। मेरा सब कुछ खत्म कर छोड़ा। मेरा ऊंची हंसना आपको नहीं पसंद? मेरा बच्चों के साथ खेलना बोलना, बाल खोलना, कुछ भी तो नहीं? वह चीख कर बोली थी। हाँ नहीं पसंद, पर तुमने कुछ भी नहीं बदला मेरे लिए। दानियाल ने गुस्से से उसकी बात रद्द की। क्यों बदलूं मैं गुलाम हूँ क्या? माह ने सर हवा में मारते हुए कहा। तो क्या मैं गुलाम हूँ? दानियाल को उसकी बदतमीजी पर और गुस्सा आ रहा था
क्या हो गया है? तुम दोनों को पागल मत बन, घर नहीं ये तुम दोनों का। नाजिश ने आकर गुस्से से दानियाल का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। अरे दानियाल बेटा, जाने दो, सब बच्चे मिलकर कर रहे थे। शाजिया ने माहम को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसके अब आंसू गालों पर बहने लगे थे। आंटी ये अकेली कर रही थी। दानियाल ने लहजे को थोड़ा धीमा किया था, पर नागवारी अभी भी कायम थी। हाँ कर रही थी, अकेली मैं। आपने कोई बात माननी भी होती मेरी। माहम फिर गुस्से से दानियाल की तरफ मुड़ी थी और रोते हुए भारी आवाज में कहा, दानियाल तुम ज्यादती कर रहे हो। मेरी बच्ची के साथ इतना हुआ, मुझे बताती कि तुम कितना डांटते रहते, उसे जरा ख्याल नहीं रखते मेरी फूल सी बच्ची का। शाजिया से माहम के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो गुस्से से दानियाल की तरफ उंगली करके बोली थी, आंटी फिर आप अपनी फूल सी बच्ची अपने पास ही रखें। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसका इस बात पर पारा ही चल गया था कि वो अपनी अम्मी से उसकी शिकायतें करती थी। अम्मा मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? दानियाल का रुख एकदम नाजिश की तरफ हुआ था। उसने दांत पीसते हुए कहा, दानियाल बेटा मेरी बात को गलत रंग मत दो। शाजिया ने माथे पर बल डालकर कहा था। अम्मी बस चुप करे, जाने दे इन्हें। माहा ने गुस्से से हाथ खड़ा करके शाजिया से कहा, इन्हें वैसे ही कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, इनके सर थोपी गई थी मैं। माहा ने रोहासी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। दानियाल तेजी से कमरे से बाहर निकला था। दानियाल दानियाल ये क्या पागलपन है? नाजिश ने बैग की जिप बंद करते दानियाल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अम्मा अब आप देख लें इस लड़की के कामों, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी गुस्से से। आप तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूँ इससे। मैंने अपने दोस्त, अपनी हर एक्टिविटी छोड़ी इसके लिए, और ये अपनी माँ से कह रही मैं जुल्म करता हूँ इस पर। दानियाल सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया था। खुद इसके काम चेक करे, आप कहती थी ये मेरे रंग में रंग जाएगी। दानियाल ने एक हाथ उठाकर रोहासी आवाज में कहा और हाथ फिर से सर पर रख लिया। मैं आपको पहले ही मना करता रहा, मुझे ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं करनी, ये मेरे मिजाज से नहीं मिलती है। दानियाल अब उंगली को हवा में चिल्ला चिल्ला कर हर बात चबा चबा कर कही थी। महा अभी अभी कमरे की तरफ आई थी और फिर दानियाल की बात पर उसके कदम रुक गए थे। आपको ही शौक चढ़ा था, शौक चंचल लाने का, गुस्से से कहा। तो आप अब छोड़ दें, इतना पछतावा हो रहा है। माहा ने जोर से दरवाजे हर हाथ मारा और चीखने के अंदाज में दानियाल से कहा, हाँ है पछतावा, मैं क्या जुल्म करता हूँ तुम पर? दानियाल भी उसी के अंदाज में चीखा था, करते ही है। आपको कभी महसूस हो तब न नौकरानी बना रखा है, छोटी सी गलती पर बर्तन उठा उठा कर मारते हैं। महा नाजिश के हाथ को एक तरफ धकेलते हुए बोली थी। महा बेटा इतना तो करता है तुम्हारा, नाजिश ने पास आकर कहा। बस करें अम्मा, आप नहीं जानती आपके सारे हुकूक पूरे करते हैं ना। आपको क्या पता, लेकिन बीवी के भी कुछ हुकूक होते, ये नहीं पता आपके बेटे को? माहम ने गुस्से से चिढ़कर कहा था। चुप कर जाओ माहा। दानियाल को अपनी अम्मा के साथ की गई बदतमीजी पर तब चढ़ गई थी। नहीं करती चुप। आज शादी के 1 साल होने पर भी आप अपनी माँ से खड़े ये कह रहे कि यह फैसला ही गलत था, तो छोड़ देना। माहा ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। छोड़ दूंगा। दानियाल भी उसी अंदाज में चीखा था। छोड़े फिर इसी वक्त छोड़े, दे मुझे तलाक। देते क्यों नहीं? माहा ने और जोर से कहा और दानियाल का गिरेबान पकड़कर इंझोड़ा था। दानियाल की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी और फिर एक जनाटेदार थप्पड़ था जो उसका गाल सेंक गया था। दे दूंगा वह भी। दानियाल ने एकदम से उसे अलग किया था। अम्मा जल्दी चलें, वह गुस्से से बाहर निकला था। 6 माह बेटा चलो साथ, गुस्सा थूक दो, नाजिश ने माहा को प्यार से कहा था। अम्मा मेरी कजिन की शादी है, मैं इनके साथ लग कर चल दूँ? मैं नहीं जाऊंगी। थप्पड़ का गुस्सा अभी भी मौजूद था। माहा वो गुस्से में है बेटा, मर्द का गुस्सा बहुत बुरा होता। चलो, नाजिश ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। नाजिश अब देख लो क्या सुलूक कर रहा है। दानियाल, शाजिया बेटी से भी ज्यादा रो रही थी। इकलौती बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। आप भी बजाय इसको समझाने के इसी को झुकने के लिए कह रही हैं। नहीं जाएगी मेरी बच्ची, जिसने यहाँ थप्पड़ दे मारा पता नहीं घर जाकर क्या सुलूक करेगा। शाजिया गुस्से से कहते हुए माहा को सीने से लगा रही थी। शाजिया गलत बात मत करो, माहा ने उसे गुस्सा ही इतना दिला दिया था। नाजिश ने तहम्मुल से कहा। हाँ आपको तो मेरी ही बेटी गलत लगेगी, वो आपकी औलाद है जैसे माहा मेरी। आप लोगों ने छोड़ के जाना चली जाए, हम पर बोझ नहीं हमारी बच्ची। शाजिया ने रोते हुए कहा। बेशक आप पर बोझ नहीं, लेकिन यह रिश्ते ऐसे नहीं निभते मेरी बहन। नाजिश ने जब्त करते हुए शाजिया के कंधे पर हाथ रखा। जो भी है मेरी बेटी इस दफा नहीं झुकेगी, उसे कहें आकर पहले माफी मांगे। शाजिया ने गुस्से से माथे पर बल डालकर कहा। वो भी मांग लेगा, उसका गुस्सा ऐसा ही है, वक्त ही जब उतरेगा उसके आगे पीछे फेरेगा। नाजिश ने फिर से माहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे नहीं जाना अम्मा, प्लीज आप जाएं। माहम अब शाजिया के गले लगी, फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा चलें। क्यों? मिन्नत समाजत कर रही है। दानियाल इसी वक्त कमरे में दाखिल होते ही नागवारी से नाजिश से गोया हुआ था। माहा उठो चलो दानियाल के साथ, बासित ने आकर रोबदार आवाज में कहा था। मुझे नहीं जाना, माहा ने भारी होती हुई आवाज में आंसू साफ करते हुए कहा। बासित साहब आप तो चुप ही रहे, बच्ची इस वक्त भी पीटती रही। मुझे शादी नहीं करनी, इससे आपने झोंक दिया मेरी बच्ची को। शाजिया तिनक कर बोली थी। तुम चुप करो,
बेवकूफ़ औरत, बच्ची का घर उजाड़ रही हो। दानियाल बेटा, गुस्सा थूक दो, रुक जाओ, शादी तक फिर कल चलेगी ये तुम्हारे साथ। बासित ने अब माथे पर बल डाले खड़े दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंकल माजरत, मैं अब मजीद नहीं रुक सकता, इसे आप कुछ दिन और यहाँ रखें, मैं आकर ले जाऊंगा। दानियाल ने गुस्सा जब्त करते हुए धीमे लहजे में कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे नहीं रहना आपके साथ, माहा ने चीखते हुए कहा था। माहा, चुप करो बिल्कुल, बासित ने ऊंची आवाज में डांटा था। चलो दानियाल बेटा, पागल है यह। वो दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ चल दिए थे। कुल अजब बंधन कलम अज हुमा वकास किस्त नंबर 7। अम्मा, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं। दानियाल अपने हाथ में शर्ट पकड़े किचन तक आया था। बेटा, मुझे अब कहाँ याद रहता है, मुझे कह दिया करो, पराठे को पलटते हुए परेशान सी शक्ल में नाजिश ने कहा। जब से माहम आई थी उन्होंने किचन का काम कम कर दिया था और आज उनको मुश्किल हो रही थी। फरासत तो बाहर मुकीम थे, वो और दानियाल घर में होते थे, या फिर बाद में माहम आ गई थी, और जब से माहम आई थी वह तो बस आराम तलब ही हो गई थी। लाहौर से वापस आए उनको आज तीसरा दिन था। आज दानियाल को ऑफिस जाना था। 3 रातें बेचैनी में गुजारी थी। उसने रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थीं। माहा के रवैये ने उसे अंदर से काट कर रख दिया था। माहा उसकी पहली मोहब्बत थी। वह जो खुद को बहुत मजबूत समझता था, बुरी तरह अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। ये उसे इन 3 दिनों में बाखूबी अंदाजा हो गया था। हर जगह बस वही नजर आ रही थी, उसका हंसना, बच्चों जैसी शरारतें, उसे तंग करना, उसकी कुर्बत, सब कुछ। और उसकी नफरत भरे अल्फाज उसकी आंखों के कोने भिगोने का बायस बन रहे थे। अच्छा रुके, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मरीले कदमों के साथ चलता हुआ स्त्री स्टैंड तक आया था। 1 साल होने को था। इस 1 साल में एक दफा भी तो वो स्त्री के करीब नहीं गया था। माहा ठीक हो या बीमार, उसे कपड़े इस्त्री ही मिलते थे। कपड़े इस्त्री करने के बाद वो बेदिली से नाश्ते के मेज पर आया था। माहा भागती दौड़ती नजर आ रही थी, कैसे बौखलाई सी फिरा करती थी। वो सुबह को के दानियाल के किसी काम में गलती न कर बैठे। अम्मा, फ्राई नहीं लेता अब मैं अंडा। माहा आमलेट बनाती थी। बेसाख्ता अपने सामने फ्राई अंडा देखकर वो कह गया था और फिर चुप सा हो गया था। मैं बना देती हूँ, रुको। नाजिश ने जल्दी से अंडे की प्लेट उठाई थी। अम्मा, रहने दे। दानियाल बेदिली से कुर्सी धकेल कर उठा था और मरील कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया था। माहा इधर बैठी हो अंधेरे में, सायरा ने मीठा सी आवाज में कहा। सायरा की आवाज पर एकदम से चौंक कर वो ख्यालों से बाहर आई थी। आज 5 दिन हो गए थे और दानियाल ने एक दफा भी मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो इन्हें ख्यालों में गुम रात के वक्त सहन में लगे झूले पर बैठी थी जब उसकी मांझली भाभी सायरा उसके पास आई थी। वैसे ही भाभी हवा अच्छी चल रही। आप इस वक्त? जल्दी से आंखों को साफ किया था। तुम्हारे भाई आए हैं, बाहर से दरवाजा खोलने के लिए आई थी। सायरा उसके साथ झूले पर बैठते हुए बोली थी। भाई? वो तो आ गए थे ना ऑफिस से। माहा ने हैरतंगेजी से कहा। हाँ, आ गए थे। उस वक्त जरा देर के लिए दोस्तों की बैठक होती, वहां जाते कुछ देर। आजकल वो कोई मैच चल रहे क्रिकेट के तो वो देखते इकट्ठे बैठकर। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सायरा की शादी को 2 साल हुए थे अभी। माहा ने हैरतंगेजी से उसके चेहरे का जायजा लिया था। वहां कोई जलन, कोई बेचैनी नहीं थी। भाभी, एक बात पूछूं? घुटी सी आवाज में माहम ने कहा। हाँ, पूछो। सायरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सायरा और उसका भाई अदील इकट्ठे पढ़ते थे। बाद में दोनों की पसंदगी की वजह से उनकी शादी हुई थी। भाभी, आपको गुस्सा नहीं आता भाई पर? भाई शुरू से ऐसे लापरवाह हैं। माहा ने नाखून से झूले को खुरचते हुए कहा। गुस्सा किस बात का? सायरा ने हैरान सी शक्ल बनाकर कहा। मतलब आप ये नहीं चाहती बस हर वक्त आपके साथ ही रहे? वो मध्यम सी आवाज में रुक रुक कर कहा। नहीं तो शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस एक आदमी अपनी हर खुशी बस आपसे ही जोड़ ले। सायरा ने मीठे से लहजे में कहा। वो ऐसी ही थी, नर्म दिल सी, हर वक्त मुस्कुराने वाली, समझदार सी। माहा, मेरी अम्मी कहा करती थी, अगर शौहर को ज्यादा बांधने की कोशिश करो तो वह दूर होने लगता है। ये रिश्ता 4 चीजों से खुशगवार बनता है। वो माहा की बेचैनी को भांप गई थी और अब उसके झुके चेहरे को देखते हुए कहा। मोहब्बत, एतमाद, इज्जत और स्पेस, मतलब आज़ादी। सायरा ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को मोहब्बत से ऊपर किया। यह 4 चीजें दोनों अतराफ से होनी चाहिए। सायरा ने लब भींचते हुए कहा। देखो, पाबंदियां तो हम माँ बाप की नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो बीवी अगर शौहर पर लगाना शुरू कर दे। सायरा ने धीमे से लहजे में गहरी बात कह दी कि आप दोस्तों के पास न जाए। आप किसी लड़की से, चाहे आपकी कलीग हो, बात तक न करे। उसकी मर्जी से सोए, उसकी मर्जी से जागे तो वो उकताने लगेगा। सायरा आहिस्ता आहिस्ता गर्दन इर्द गिर्द घुमाते हुए उसे समझा रही थी। उसे एतमाद दे, आपका जो मुकाम है वह थोड़ी देर बात करने वाली लड़की का कभी नहीं हो सकता है। आपको उसके दिल की मल्लिका बनना है, उसके लिए घुटन नहीं। वो बड़े रुक रुक कर बोल रही थी और माहा हैरतंगेजी से सुन रही थी। ये रिश्ता बहुत अजीब होता। एक लम्हा तो ऐसा गुस्सा आता अपने शौहर पर कि दिल करता उसका खून ही कर दे, लेकिन अगले ही लम्हे उस पर इतना प्यार आता कि अपना सब उस पर न्यौछावर कर दे। वो मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ कह रही थी। अगर इस रिश्ते की अहमियत को न समझे तो ये अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। दोनों नफूस एक दूसरे से बेजार होने लगते हैं। जिस्म की तलब भी खत्म होने लगती है। उसे रूह का रिश्ता बनाना चाहिए।
एक दूसरे के एहसासात, उसके शौक को उसके साथ ही कबूल करना चाहिए, न कि उसे बदलने की जद्दोजहद करनी चाहिए। वह एक ही सांस में उसको बहुत सी ऐसी बातें समझा गई थी जो बहुत जरूरी थी, जो हर लड़की को शादी से पहले ही पता होनी चाहिए। शौहर को बांध कर रखने से वो बेजार हो जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। सायरा उसे ख्यालों में गुम छोड़ कर जा चुकी थी। तुम्हारी भाभी का मैच है आज, असद अजलत में अपनी चीजें समेटते हुए दानियाल से कह रहा था। भाभी अभी भी खेलती हैं? दानियाल ने हैरान होकर असद की तरफ देखा। असद दानियाल के ऑफिस में काम करता था। उसकी शादी भी 2 साल पहले पसंद से ही हुई थी। वह एक टेनिस प्लेयर के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। उसकी मोहब्बत के किस्से ऑफिस में काफी मशहूर हुए थे, इसलिए सबको पता था। हाँ, क्यों? असद ने थोड़ी हैरान सी शक्ल बनाकर देखा। मेरा मतलब मैं समझा था, शायद शादी के बाद तुमने रोक दिया होगा। दानियाल ने जज्बत सा होकर कहा। क्यों भई, उसका शौक है खेलना, मैं क्यों रुकूंगा? असद ने कार की चाबी जेब में रखते हुए कहा। तुम्हें अच्छा लगता है? दानियाल ने पुरसोच अंदाज में पूछा। मेरे अच्छा लगने या न लगने से क्या होता है? ये उसकी जिंदगी है, जैसे वह जीना चाहिए। असद ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वह बीवी तो तुम्हारी है। दानियाल ने घुटी सी आवाज में कहा। बीवी है, कोई गुलाम तो नहीं जिसे रस्सियों में जकड़ लूं। खेलने में उसकी खुशी है, मुझे उसकी खुशी के लिए दिल बड़ा करना चाहिए। उसने पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहा। अम्मा, माँ। दानियाल एकदम से खामोश हो गया था। अपने किए हुए बहुत सारे दौंस याद आ गए जो वह माहम पर जमाता रहा था। यार, ये औरत ना हमारी पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है। इसको ऐसा ही रहने दे तो ये ठीक रहती है। अगर अपने मुताबिक सीधा करने की कोशिश करे तो टूट जाती है, और टूटी हुई बीवी आपको सुकून नहीं दे सकती। असद उसके चेहरे की परेशानी देखकर उसके साथ बैठ गया था। हमारे यहाँ मर्दों का ये अलमिया है कि अपनी बीवी को जिंदगी की हर सहूलत देते हैं, लेकिन वह नहीं दे पाते जिसमें वह खुश हो। वो क्या चाहती है, उसके अंदर क्या टैलेंट है। अगर वो किसी काम में कमतर है तो किसी काम में तो अच्छी होगी ना। क्या हम उसकी गलती को नजरअंदाज करके उसकी खूबी को नहीं देख सकते? वह भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। अपना घर बार छोड़ कर आती, लेकिन वह सारी उम्र जिन तौर तरीकों में गुजार कर आती है, क्या वह एकदम से उनको बदल सकती है? असद उसके कंधे पर हाथ रखे उसे कह रहा था। वह शायद अपनी सफाई दे रहा था कि क्यों उसने अपनी बीवी को शादी के बाद भी खेलने से नहीं रोका, लेकिन उसकी बातें दानियाल का दिल और जहन जरूर साफ कर रही थी। हम शौहर सिर्फ यही क्यों चाहते, बस बीवी ही झुके हर दफा, बस बीवी ही खुद को बदले हमारे लिए। हम क्यों नहीं पहल करते खुद को बदलने की? जब वो हमें देखेंगी तो वह भी कुछ कदम आगे बढ़ेंगी। असद मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसे अपनी खेल से भी बहुत मोहब्बत है, और मुझे उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करनी है, उसके लिए घुटन नहीं बनना। असद ने लब भींचकर वह बात कही जो उसे शर्मिंदा कर गई। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वह जा चुका था, लेकिन दानियाल सर को कुर्सी की पुष्ट पर टिकाए पूर सोच अंदाज में बैठा था। अजब बंधन कलम अज़ुमा वकास किस्त नंबर 8 आखिरी किस्त माहम। खाना खाओ आकर बाहर। शाजिया ने अंधेरे कमरे की लाइट जलाते हुए कहा। अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी खाती हूँ, चक्कर से आने लगते हैं और मतली सी महसूस होती है। बाजू का सहारा लेकर वो बिस्तर से उठी थी और गालों पर लुढ़कते आंसू साफ किए थे। मैं आबिद से कहती हूँ, गाड़ी निकाले, चलो डॉक्टर के पास। शाजिया ने परेशान होकर माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। अम्मी, रहने देना, माँ ने बेजार सी शक्ल बनाकर कहा। वह 1 हफ्ते में बरसों की बीमार लग रही थी। क्या रहने दें, अपनी शक्ल तो देख 1 हफ्ते में जर्द हो गई है। शाजिया ने सीने पर हाथ रखकर तड़पती ममता को थपकते हुए कहा। और एक वह है जिसे परवाह तक नहीं तुम्हारी। शाजिया के माथे पर बल पड़ गए थे और नागवार लहजे में कहा। अम्मी, ऐसी बात नहीं, बहुत सी जगहों पर मैंने भी गलत किया है उनके साथ। अचानक दानियाल की बुराई अपनी माँ के मुंह से सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। फौरन से वकालत की और फिर एकदम से मुंह पर हाथ रखे वो बेड से उतरी थी और वॉशरूम की तरफ भागी थी। शाजिया भी उसके पीछे भागी थी। क्या हुआ? शाजिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जो बहुत बुरी तरह आवाजें निकालते हुए मतली की कोशिश कर रही थी। अम्मी, दिल फिर से उछल रहा है, माहा ने उखड़ती सांसों के साथ घुटी सी आवाज में कहा। जोर लगाने से आंखों में पानी आ गया था। वह बाहर आकर बेड पर ढह गई थी। चलो उठो जल्दी से। शाजिया परेशान सी हो गई थी। उसको बाजू से पकड़कर उठाया था। मैं आबिद को कहती हूँ। फिर उसे छोड़कर वह माहा के बड़े भाई को आवाजें लगाती हुई बाहर निकली थी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है। यह लम्हा कब था मेरा? गाने के बोल और माहा की याद दोनों तड़पा रहे थे। फवाद की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसने आज सब दोस्तों को बुलाया था, पर पता नहीं क्यों कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा था। जब से असद की बातें सुनी थी, दिल अजीब बेचैन हो गया था। उसे अपनी कोताहियों का एहसास होने लगा था। माहा को हर बात में टोकता था। मैं कार के स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए सोच रहा था। बाल बिखरे हुए थे, शेव बड़ी हुई थी, आंखें रत जगह की गवाह थी। उसकी शरारतें, उसका बचकानापन, उसके कह सभी तो टोक टोक कर बंद करवा दिए थे उसने। अब वो हंसती भी थी तो सोचकर, आज ये सोचकर उसका खुद दिल दुख रहा था। आज वह खुद को माहम की जगह रखकर सोच रहा था तो उसे घुटन महसूस हो रही थी।
आहिस्ता से चलता हुआ वह रोज के मामूल के मुताबिक नाजिश के कमरे में आया था। आ गए? आज बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो घबरा जाती हूँ अकेले घर में। अब वो बेड पर लेटी हुई थी, उसे देखते ही उठ बैठी थी। माहम होती थी तो इतना सुकून का एहसास होता था। मुझसे बातें करती थी, इकट्ठे सीरियल देखते थे हम। वो बुरी तरह माहम को याद कर रही थी। लेने जा रहा हूँ आपकी बहू को कल। दानियाल ने सर नीचे झुकाते हुए मुदहम सी आवाज में कहा था। मेरी बहू को लेने जाना है तो मत जा। नाजिश की आवाज खफकी भरी थी। मतलब? दानियाल ने चौंक कर देखा। अपनी बीवी को लेने जा रहा तो जा। मुंह फुलाकर उन्होंने कहा था। अम्मा मुझे माफ कर दें, उस दिन से माहम के हवाले से आपको भी बातें सुनाता रहा मैं। दानियाल ने शर्मिंदगी भरे लहजे में सर झुकाकर कहा था। बेटा, यह रिश्ता तो अज़ल से है, अबद तक रहेगा। नाजिश ने मुदहम सी आवाज में शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा था। हजरत आदम को जब खुदा ने पैदा किया तो वो अकेले थे। फिर उनके दिल बहलाने और तस्कीन और मोहब्बत के लिए खुदा ने हजरत आदम की पसली से ही मिट्टी लेकर अम्मा हव्वा को सींचा। शौहर और बीवी, ये वो पहला रिश्ता है जो दुनिया में आया, और मरने के बाद भी सिर्फ वाहिद यही एक रिश्ता होगा जो कायम रहेगा। अम्मा, उसके सर हर हाथ फेरते हुए धीरे से उसे समझा रही थी। अम्मा, मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। दानियाल ने मुस्कुराते हुए नाजिश के हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया था। आप चलेंगी साथ? बड़े जज्ब से कहा। नहीं, इस दफा तुम ही जाओगे। नाजिश ने मोहब्बत से गाल थपथपाया था दानियाल का। वो क्या सच कह रही हैं डॉक्टर? शाजिया ने पुरजोश लहजे में कहा और चमकती आंखों से एक दफा माहा और दूसरी दफा डॉक्टर को देखा। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। माहा थोड़ी वीक है, इसको कहें अपना ख्याल रखे, बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। माहा का चेहरा जो जर्द पड़ा था एकदम से खिल गया था। वो और दानियाल अब कुछ परेशान से रहने लगे थे। शादी को 1 साल होने जा रहा था, लेकिन आज उनकी दुआएं रंग लाई थी। माहम का दिल किया वो उठकर दानियाल के पास चली जाए और सीने से लगकर ये खुशी बताए। जी जी क्यों नहीं, शाजिया ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है, शाजिया ने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहा था। मैं करती हूँ, नाजिश को कॉल जरा बताती हूँ, देखना तो आएगा। दानियाल एड़ियां रगड़ता हुआ कार में बैठते ही शाजिया ने नाक चढ़ाकर कहा था। अम्मी, आप किसी को नहीं बताएगी? मैं खुद बताऊंगी दानियाल को, वो शर्माते हुए कह रही थी, और फिर गाड़ी की खिड़की से बाहर थोड़ा सा चेहरा निकाल कर गहरी सांस ली थी। फोन की मैसेज टोन पर टीवी देखते हुए दानियाल ने फोन उठाया था। जैसे ही मैसेज खोला तो उसकी बचपन की तस्वीर के नीचे लिखा था कमिंग बैक, और नीचे लिखा था बाबा मुझे लेने आ जाए। दानियाल का हाथ एकदम से होंठों पर गया था। उसकी आंखें चमक गई थी, दिल अजीब दर्द से धड़का था। वह मुस्कुराते चेहरे और खुशी से कांपते हाथों के साथ माहम का नंबर मिला रहा था। क्या ये सच है? माहम के फोन उठाते ही दानियाल ने चहकते हुए कहा। लाख बुरी सही, पर झूठ कभी नहीं बोला आपसे। माहम ने होंठ दांतों में दबाकर मीठा सी आवाज में कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो मेरी जान, मोहब्बत भरे लहजे में दानियाल ने धीरे से कहा। बुरा तो मैं करता रहा, शर्मिंदा सा लहजा था। दानी, मुझे लेने आ जाए, मैं नहीं रह सकती आपसे दूर, माहम ने रोते हुए भारी आवाज में कहा। तो मैं कहाँ जी रहा था इतने दिन से, मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। शिकवा नहीं करूंगी, अब आंसू गालों से साफ करते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा माहम ने, और मैं किसी भी बात से नहीं रोकूंगा। दानियाल ने शर्मिंदा मगर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मैं भी नहीं रोकूंगी फवाद और आजर से मिलने से, बच्चों की तरह लाड से कहा। मुझे भी तुम्हारे ऊंचे कहे सुनने हैं, दानियाल ने भीगी सी आवाज में कहा। अब कभी सालन से बाल निकला तो, माहम ने शरारत से कहा। तो मुस्कुरा कर फिर से सालन डाल लाऊंगा, शरारत और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। फवाद की शादी आ रही, पुरजोश अंदाज में कहा। दिल का बोझ एकदम से उतरा था। अच्छा सच, जाएंगे आप? चहकती हुई आवाज में कहा। जान दानियाल इजाजत देगी तो ही, शरारत से कहा। नहीं, आपका दोस्त है, उसकी जिंदगी का इतना अहम मौका है, आपको जाना है, और मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बड़े जज्ब से कहा। अरे वहाँ, मेरी छोटी सी बीवी तो समझदार हो गई है, दानियाल ने कहकहा लगाया था। जी बिल्कुल, माहा ने शर्माते हुए मीठा सी आवाज में कहा। क्या कर रहे जो सांस चढ़ा हुआ, माहम को एकदम महसूस हुआ। दानियाल साथ साथ को काम कर रहे, बात करते हुए। पहले सुबह आना था, शरारत से कहा। अब अभी निकल रहा हूँ, मोहब्बत भरे भीगे लहजे में कहा। अरे अरे नहीं, सुबह ही आएगा, माहा ने एकदम फिक्रमंदी और मोहब्बत से चहकते हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप, अभी अब एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाएगा, दानियाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। और माहम खिलखिलाकर हंसती थी, और दानियाल अंदर तक सरशार हो गया था।